हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, खम्मा घनी। कैसे हो आप सभी क्लास 10th वालों? उम्मीद करूंगा बहुत ज्यादा मजे के अंदर होंगे और सीरियसली होके पढ़ना शुरू कर दिया होगा, क्योंकि 17 फेब अब दूर नहीं और 17 फेब को ही हमारा मैथ्स का एग्जाम है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट भी है। और जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं आपकी हेल्प करने के लिए दी बेस्ट वन शॉट लेके आऊंगा, जिसमें मुझे फर्क नहीं पड़ेगा कि आपने पहले कुछ पढ़ रखा है या नहीं पढ़ रखा है, आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है मैथ्स के अंदर, आपका रिवीजन नहीं हो पा रहा है, आप अलग अलग जगह से क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कर पाए हो अभी तक। कोई बात नहीं, आपका बड़ा भाई है ना, सब कुछ करवा देगा। और हमारे इस प्यारे से प्लेटफॉर्म ट्यूशन टाउन 9th एंड 10th के ऊपर मैंने फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर का दी बेस्ट वन शॉट अपलोड भी कर दिया था, तो आप उसको जाके भी देख सकते हो अगर नहीं देखा है तो। और अगर देख लिया है तो मैं उम्मीद करूंगा कि आपने कम से कम उसके जो बेस्ट क्वेश्चंस थे उसको रिवाइज किया होगा, उसके जो होमवर्क वाले क्वेश्चन थे उसको खुद से सॉल्व किया होगा, और एक बार जब सब कुछ होने के बाद उसको दोबारा रिवाइज करके तभी इस लेक्चर की तरफ आए होंगे। वैसे मेरे को सेकंड चैप्टर अपलोड करना चाहिए था, पर ऑफलाइन के और कुछ ऑनलाइन के बच्चे मैसेज करके बोल रहे थे कि भैया ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ये तो बहुत ज्यादा इजी चैप्टर्स हैं, ये तो बाद में भी हो जाएंगे, पर पहले हार्ड चैप्टर करवाओ। जो कि होते हार्ड नहीं है, बस बच्चों को हार्ड लग रहे हैं, जैसे सर्कल, सरफेस एरिया, ट्राइंगल्स, ये वाले चैप्टर भैया पहले सॉल्व करवाओ। कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, आप सभी के लिए मैं हूं और आप सभी के लिए मेहनत करने को मैं तैयार हूं। सर्कल्स का दी बेस्ट वन शॉट हमने कुछ दिन पहले ही रिकॉर्ड कर लिया था, जिस टाइम पे मेरी बीएड हुआ करती थी, पर मैंने उसको अभी तक ढंग से अपलोड नहीं किया था, क्योंकि मैं वेट कर रहा था लास्ट में आपके लिए अपलोड करूं, क्योंकि उस टाइम आप सीरियस नहीं थे। पर अभी आप सीरियस हो, अभी आप पढ़ने के लिए तैयार हो, और इस वन शॉट के अंदर आपको सब कुछ मिलेगा, बिल्कुल बेसिक से लेके हायर लेवल तक। बस एक चीज की कमी है, इसमें होमवर्क क्वेश्चंस नहीं होंगे। भैया होमवर्क क्वेश्चन नहीं होंगे तो हम रिवीजन कैसे करेंगे, प्रैक्टिस कैसे करेंगे? ये तो गलत बात है ना। तो टेंशन क्यों ले रहा है, मैं हूं ना तेरे साथ। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना, डिस्क्रिप्शन में जाने के बाद एक तेरे को मिलेगी नोट्स का लिंक, तो वहां पे तुझे मिलेंगे लेक्चर के नोट्स, और उसके जस्ट नीचे तुझे मिलेगा होमवर्क क्वेश्चन की पीडीएफ का लिंक। उसके अंदर जाके तुझे बेस्ट 5 से 10 क्वेश्चन होमवर्क के लिए मिलेंगे, उसको जरूर प्रैक्टिस करना, और फिर आप तैयार हो सर्कल्स को फोड़ के आने के लिए अपने बोर्ड एग्जाम के अंदर। ये मेरी जिम्मेदारी है दोस्त कि आपको दी बेस्ट क्वेश्चन करवाऊं, और मैंने इस वन शॉट के अंदर दी बेस्ट क्वेश्चन करवाए हुए हैं। एक भी ऐसा पीवाईक्यू नहीं है जो बहुत बार रिपीट हो रहा हो और बहुत इंपॉर्टेंट हो और मैंने उसे मिस कर दिया हो। मैंने हर एक चीज करवाई है और बिल्कुल बेसिक लेवल से करवाई है, और मैं डंके की चोट पे कहता हूं इससे बेस्ट वन शॉट अब आपको नहीं मिल सकता, क्योंकि मैंने सब कवर करवा दिया है। तो चलिए अभी अपना वन शॉट देखिए, फिर रिवाइज कीजिएगा, फिर होमवर्क करना मत भूलिएगा, और फिर मिलते हैं हमारे नेक्स्ट चैप्टर में, देखते हैं वो कौन सा आएगा। तब तक के लिए बाय का स्क्वायर। आप सभी का मैं स्वागत करता हूं हमारे इस प्यारे से प्लेटफॉर्म ट्यूशन टाउन 9th एंड 10th के ऊपर। और जो लोग मुझे नहीं जानते उनको मैं बता देता हूं, मेरा नाम है अजय पूनिया और मैं हूं फाउंडर ऑफ ट्यूशन टाउन। और आज की वीडियो लेके आ चुका हूं क्लास 10th की मैथ्स की सबसे मजेदार वीडियो, सर्कल चैप्टर का वन शॉट। ये जो चैप्टर है आपने अपने स्कूल में भी किया है, आपने ट्यूशन सेंटर्स पे भी किया है, कुछ ऑनलाइन बैचेस वगैरह ले रखे हैं तो उसमें भी कर लिया होगा, क्योंकि अब तक तो ऑलमोस्ट हर जगह पे कोर्स कंप्लीट हो चुका है। पर ये जो चैप्टर है ना, ये आपको हमेशा डाउट में रखता है कि यार पता नहीं कैसे क्वेश्चन आ जाएंगे, सॉल्व हो भी पाएंगे नहीं हो पाएंगे, और भी कई सारी दुविधा आपके दिमाग में रहती है। पर डरना नहीं है दोस्त, आपके साथ आपका अपना बड़ा भाई अजय पूनिया है। मैं आपको गारंटी देता हूं, मैं आपको प्रॉमिस करता हूं कि अगर ये वाली पीडीएफ के साथ ये वन शॉट आपने देख लिया तो आपको सर्कल से कभी डर नहीं लगेगा। चाहे आपके प्री बोर्ड्स हो और चाहे हो आपके बोर्ड्स, एक नंबर भी आपका नहीं कटने वाला। इस पीडीएफ में ऐसी क्या खास बात है भैया, और इस वन शॉट लेक्चर में ऐसी क्या खास बात है? यूट्यूब पे तो बतेरे वन शॉट लेक्चर्स है ना। क्योंकि दोस्त देख, मुझे फर्क नहीं पड़ता तूने सर्कल्स पहले कहीं पे पढ़ रखा है, बेसिक्स आते हैं नहीं आते हैं, 9th क्लास का सर्कल्स आता है नहीं आता, कुछ फर्क नहीं पड़ता। मैं स्टार्ट करूंगा बिल्कुल बेसिक चीज से कि सर्कल होता क्या है, और लेके जाऊंगा बिल्कुल हाई लेवल पे। मतलब पहले एनसीईआरटी करवाऊंगा, पीवाईक्यू करवाऊंगा, उसके बाद जितने एक्स्ट्रा क्वेश्चन जैसे शिवदास जैसी बुक है उनसे उठा के भी मैंने इस पीडीएफ में डाले वो भी सॉल्व करवाऊंगा। प्लस
आपका जो एक्सपीरियंस है ना उसको 100% ऑफलाइन वाला लाने के लिए मैंने इसी पीडीएफ के अंदर होमवर्क क्वेश्चन भी ऐड किए हैं, तो वो भी आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। तो करना कुछ नहीं है, मेरे साथ साथ ही वन शॉट वीडियो देख लेना, जैसी वीडियो एंड हो डिस्क्रिप्शन में जाके नोट्स ले लेना, वहां से पूरा रिवाइज कर लेना, होमवर्क वाले क्वेश्चन सॉल्व कर लेना, और जैसी 2-4 दिन हो जाए ना एक बार उन नोट से पूरा का पूरा रिवाइज कर लेना। बाकी बस इस चैप्टर से एक नंबर भी नहीं कटेगा, आपके बड़े भाई का आपसे वादा है। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा प्यारा सा चैप्टर सर्कल्स। तो सबसे पहले जैसा कि मैंने वादा किया था सबसे बेसिक चीज से स्टार्ट करेंगे। ये ब्लर कैसे हो रहा भाई, एक सेकेंड, हाँ अब ब्लर नहीं होगा, ब्लर नहीं होगा, ठीक है ब्लर नहीं होगा। स्टार्ट करते हैं बिल्कुल बेसिक चीज से कि भैया सर्कल क्या होता है। देखो इतना आपको आता होगा, पर तब भी मैंने कहा था, वादा किया था कि बिल्कुल बेसिक से करवाऊंगा। तो इसको बोलते हैं सर्कल, इसको बोलते हैं सर्कल। हाँ भैया समझ में आ गया। अब इसके अंदर ये डायमीटर और रेडियस ये क्या चीजें हैं, तो ध्यान से देखना दोस्त। इसका ये होता है सेंटर, ये होता है सेंटर। सेंटर से कहीं पे भी टच कर दो, ये जो लाइन बनी ना, ये जो लाइन बनी इसको बोलते हैं रेडियस, इसको बोल देते हैं रेडियस। आसान था भैया। और रेडियस को पीछे की तरफ भी एक्सटेंड कर दे, अगर इसी रेडियस को पीछे की तरफ भी एक्सटेंड कर दे और ऐसा बना दे, तो ये जो बन गया है ना इसको बोलते हैं डायामीटर, इसको बोलते हैं डायामीटर। हाँ भैया इतना तो आता था। इनका रिलेशन भी देख ले, रिलेशन होता है डायामीटर इक्वल टू 2 टाइम रेडियस। आसान था भैया। और रेडियस के टर्म्स में देखें तो रेडियस इक्वल टू डायमीटर अपॉन 2। तो लो छोटे छोटे 2 पॉइंट तो मैंने आपको यहीं पे दे दिए, ठीक है भैया। उसके बाद क्या है, डायमीटर और रेडियस मैंने आपको बता दिया क्या होता है। ये कॉर्ड और सीकेंट क्या होते हैं भैया, ये कॉर्ड और सीकेंट क्या होते हैं। ये लाइन मुझे नहीं पता क्यों आ रखी है, आगे भी है क्या ये लाइंस, आगे भी है, कब तक है ये लाइन भाई। बस बस कुछ कुछ स्लाइड्स में, कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत देख लो दोस्त, क्योंकि फिर मैं दोबारा लेक्चर शूट करूंगा, टाइम लगेगा। अभी पेपर पास आ चुके हैं, बहुत सारे बच्चों की डिमांड आती है इंस्टाग्राम पे, ऑफलाइन सेंटर्स में भी चाहिए यही लेक्चर। तो अभी एक बार काम चला लो, बाकी कुछ डिस्टर्बिंग है नहीं है, ठीक है। लाइन वगैरह कलर मिक्स की वजह से हो जाता है। चलो अब कॉर्ड और सीकेंट सीखते हैं। देखो ये एक सर्कल है, ये एक सर्कल है। मैंने इसमें क्या किया, कोई भी 2 पॉइंट पकड़े, कोई भी 2 रैंडम पॉइंट पकड़े और उनको ऐसे ज्वाइन कर दिया, ज्वाइन कर दिया। ये जो बना ना इसको बोलते हैं कॉर्ड। क्या बोलते हैं इसको, कॉर्ड, ठीक है भैया। और वहीं पे मैं एक सर्कल लूं, एक सर्कल लूं और एक लाइन उसके ऐसे आर पार कर दूं, एक लाइन उसके ऐसे आर पार कर दूं। जब वो कॉर्ड को, या फिर तुम कह सकते हो उस कॉर्ड को मैंने बड़ा कर दिया, सर्कल से भी बाहर निकाल दिया, तब उसी कॉर्ड का नाम हो गया है सीकेंट। इसी कॉर्ड का नाम क्या हो चुका है दोस्त, सीकेंट। और आपने सीकेंट नाम सुना भी होगा, सुना भी होगा। ट्रिग्नोमेट्री में एक रेशियो आता ना सेक करके, वो सेक क्या है, वो सीकेंट है। एक टेन करके आता था, वो हम आगे पढ़ेंगे टेंजेंट होता है। मतलब ओरिजिनली ट्रिग्नोमेट्री की शुरुआत सर्कल से ही हुई थी, पर बाद में उसको ट्रायंगल के ऊपर शिफ्ट कर दिया था, ठीक है। अब ये आर्क क्या होता है, आर्क क्या होता है, कोई भी 2 पॉइंट पकड़ो, सर्कल के ऊपर मैंने कोई भी 2 पॉइंट पकड़े, ये रहा, यही पॉइंट पकड़ देते हैं। और अब ये वाला हिस्सा दिख रहा है, ये वाला हिस्सा, इसको बोलते हैं आर्क। इसको क्या बोलते हैं दोस्त, आर्क। सही है ना भैया। ये ऊपर वाला येलो वाला भी आर्क है क्या, हाँ बिल्कुल आर्क है। जब एरिया रिलेटेड टू सर्कल पढ़ेंगे उसमें पढ़ेंगे, जो बड़ा वाला है ये होता है मेजर आर्क, जो छोटा वाला है इसको बोलते हैं माइनर आर्क। पर अभी सिर्फ आर्क पढ़ लो, उतना ही बहुत है। चलो आगे चलते हैं। एरिया और सरकमफ्रेंस क्या होता है किसी भी सर्कल का, भैया हमें तो पता है, पर तब भी मैं तो करवाऊंगा ना बाबू, मेरा तो काम है ना करवाना, तो मेरा काम है, मैं करवा के मानूंगा। जब भी बात आती है एरिया की, तो एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। और जब भी बात आती है सरकमफ्रेंस की, जब बात आती है सरकमफ्रेंस की, तो वो होता है 2 पाई आर। सरकमफ्रेंस और पेरीमीटर अलग अलग होते हैं क्या भैया, बिल्कुल अलग अलग होते हैं। पर सर्कल के केस में, सर्कल के केस में दोनों बराबर हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं भैया, जब एरिया रिलेटेड टू सर्कल पढ़ेंगे ना उसके अंदर डिफाइन करूंगा, बहुत अच्छी तरीके डीपली समझाऊंगा। पर अभी इतना समझना कि इसका अगर पेरीमीटर पूछ ले सर्कल का, मैं सेमी सर्कल इन सब की बात नहीं कर रहा हूं, सिर्फ सर्कल का पेरीमीटर भी कितना होता है, 2 पाई आर, मतलब सरकमफ्रेंस के बराबर होता है। फिर बात आती है हमारे चैप्टर में हर क्वेश्चन में यूज होने वाली चीज टेंजेंट। अब ये टेंजेंट है ना ऑलमोस्ट हर एक क्वेश्चन में यूज होता है, पर आपको डरना नहीं है, मैं बिल्कुल आसान तरीके से समझाता हूं क्या होता है। कोई भी एक सर्कल है वो कई सारे पॉइंट से मिलकर बना है, कोई भी एक सर्कल है वो कई सारे पॉइंट से मिलकर बना होता है। जैसे ये बनाया मैंने एक सर्कल, ठीक है, ये इनफाइनाइट पॉइंट से मिलकर बना है।
और इन्फानाइट पॉइंट से मिलके बना है, तो किसी भी एक पॉइंट से टच होती हुई लाइन अंदर से इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, अंदर से इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, किसी भी एक पॉइंट से टच होते हुए बाहरी लाइन को टेंजेंट बोला जाता है। भैया ड्रॉ करके दिखाओ, ये रहो, ये लो, ये लो, ये लो, ये देखो, ये बना दिया। कहां पे टच कर रही है? यहां पे, एक पॉइंट पे। साइड वाले पॉइंट पे भी टच नहीं करती। देखो बनाना वैसे पॉसिबल हो नहीं पाता है, क्योंकि तुम कितनी ही बारीकी से कर लो, कई सारे पॉइंट से टच हो जाती है, पर दिखाने के लिए ऐसे ही दिखाना पड़ता है कि एक सर्कल है, उसके ऊपर एक लाइन बनाई गई है और लाइन एक पॉइंट पे टच कर रही है, तो इसी लाइन का नाम क्या होता है? टेंजेंट होता है। इसी लाइन का नाम क्या होता है? टेंजेंट होता है। हाउ मेनी टेंजेंट्स आर पॉसिबल ऑन अ सर्कल? एक सर्कल पे कितने टेंजेंट पॉसिबल है? अगर इन्फानाइट पॉइंट्स है, एक सर्कल इन्फानाइट पॉइंट से मिलकर बना है। कैसे बनता है एक सर्कल? ये सर्कल इस पे इन्फानाइट पॉइंट से, ध्यान से देखोगे तो ये जो सर्कल है इस पे इन्फानाइट पॉइंट से, एक पॉइंट पे एक टेंजेंट, तो इन्फानाइट पॉइंट पे इन्फानाइट टेंजेंट। आसान था, आसान था, बहुत आसान था। दूसरा क्वेश्चन, इसको और ध्यान से समझना। हाउ मेनी टेंजेंट्स आर पॉसिबल ऑन सिंगल पॉइंट? सिंगल पॉइंट के ऊपर कितने टेंजेंट पॉसिबल है? इस एक पॉइंट से कितने टेंजेंट निकल सकते हैं? तो याद रखना, इस एक पॉइंट से एक ही टेंजेंट निकल सकता है, दूसरा टेंजेंट नहीं निकल पाएगा। इस एक पॉइंट से एक ही टेंजेंट निकल सकता है। एक सेकंड, ये एसी थोड़ी सी कम कर दूं, ये लाइट ज्यादा हो जाती है ना यार। वैसे सर्दी का माहौल है, पर ये लाइट ज्यादा होने की वजह से दिक्कत देती है फिर। कोई नहीं, कोई नहीं, चलो आगे चलते हैं। हाउ मेनी पैरेलल टेंजेंट्स आर पॉसिबल ऑन अ सर्कल? बहुत प्यारा सा क्वेश्चन, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन। सारे क्वेश्चन करवाऊंगा ए टू जेड, टेंशन मत लेना, ठीक है। लेट सपोज ये एक सर्कल है और उसपे मैंने एक ये टेंजेंट बना दिया। क्या बना दिया? टेंजेंट। अब इससे पैरेलल टेंजेंट कितने बन सकते हैं ये सोचना है। तो देखो, ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, एक पैरेलल टेंजेंट तो हो गया, एक पैरेलल टेंजेंट तो हो गया। अगर मैं ऐसा बनाऊं, अगर मैं यहां पे बनाऊं, तो क्या ये पैरेलल होगा? पैरेलल नहीं होगा, पैरेलल नहीं होगा। तो पैरेलल तो एक ही हो सकते हैं। कितने हो सकते हैं? एक। याद रखना, कितना पेयर पॉसिबल है? एक ही पेयर पॉसिबल है पैरेलल टेंजेंट के। इससे ज्यादा करोगे तो पैरेलल नहीं रहेंगे। क्या नहीं रहेंगे? पैरेलल। चलो आगे चलते हैं। अब यहां से बहुत ध्यान से सुनना। कुछ लोग इसको थ्योरम की तरह सॉल्व करवाते हैं, कुछ प्रूफ की तरह करवाते हैं। आगे इनके प्रूफ भी आएंगे, कुछ के प्रूफ हम लोग अभी कर देंगे, कुछ के प्रूफ आगे आएंगे। एज अ क्वेश्चन भी दे रखे होते हैं एनसीईआरटी में, एज अ एग्जांपल भी दे रखे होते हैं। तो डरना नहीं है, सब कुछ करवाने का वादा किया है ना मैंने, तो सब कुछ करवाऊंगा, बस ध्यान से देखते रहना, ठीक है। हमें क्या दे रखा है? अपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल सबटेंड सप्लीमेंट्री एंगल एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। क्या बोल गए भैया? अंग्रेजी बोल गए भैया, ये तो डरो मत, डरो मत। ये देखो, एक सर्कल है, एक सर्कल है, इसके ऊपर एक क्वाड्रिलेटरल बनाना है। क्या बनाना है? क्वाड्रिलेटरल। ये बना देते हैं, रुको रुको रुको, छोटा छोटा छोटा, थोड़ा बड़ा, थोड़ा सा बड़ा, बस। ये क्या कर दिया भैया? सर्कल के ऊपर सर्कमस्क्राइब करता हुआ एक क्वाड्रिलेटरल। ये सर्कल है, इसके ऊपर सर्कमस्क्राइब करता हुआ एक क्वाड्रिलेटरल। थोड़ा सा छोटा हो गया, हाँ बस। सर्कमस्क्राइब का मतलब यही होता है, उसके सारे एंड पे ये सर्कल टच होना चाहिए। समझ में आया? अब सर्कमस्क्राइब कर रहा है तो इसका सेंटर होगा ये, सेंटर होगा ये। अब देखो, यहां से इनको कनेक्ट करना ऐसे, या फिर इसको थोड़ा सा लाइन से कनेक्ट कर देते हैं। एक मिनट, ये कर दिया, ठीक है, ये कर दिया, ये कर दिया और ये कर दिया। अब इसने ये बोला है कि जो अपोजिट साइड्स है, यहां पे अपोजिट साइड कौन कौन सी है? ये वाली साइड दिख रही है, ये वाली साइड, ये वाली साइड अपोजिट है इसके साथ। सही है, सही है। ये वाली साइड है इसके साथ अपोजिट। ये जो अपोजिट साइड है, सेंटर पे सप्लीमेंट्री एंगल बना रहे हैं। अब ये जो सप्लीमेंट्री होता है, इसका मतलब तो आप जानते ही हैं, एंगल ए प्लस एंगल बी मिला के कितना होता है? 180 होता है। उसी को तो सप्लीमेंट्री बोलते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री किसको बोलते हैं? जब सम 90 होता है, ठीक है। तो मतलब ये वाला जो एंगल बन रहा है उस ऊपर वाली साइड से, प्लस ये वाला जो एंगल बन रहा है नीचे वाली साइड से, लेट सपोज ये है एंगल एक्स, लेट सपोज ये है एंगल वाई, तो एंगल एक्स प्लस एंगल वाई इक्वल टू कितना होगा? 180 होगा, 180 होगा। आसान है, आसान है, बहुत आसान है भैया। चलो आगे चलते हैं, इसका प्रूफ भैया आगे करेंगे, आगे आएगा एक क्वेश्चन आएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है। मैं मार्क करवा दूंगा आपको एक एक क्वेश्चन, उसमें से मेरी गारंटी है आपके सीबीएसई हो, आरबीएसई हो, या फिर कोई भी अदर स्टेट बोर्ड हो जिसके अंदर एनसीईआरटी फॉलो की जाती है, उन्हीं क्वेश्चन में से क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। उनमें से एक क्वेश्चन ये भी है, इसको भी आगे मार्क करेंगे और प्रूफ भी करेंगे। थ्योरम 10.1 आपके एनसीईआरटी का एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम। ये बड़ी सी थ्योरी लिखी हुई है, थ्योरी तो आप भी पढ़ सकते हो, पर मेरा काम है आपको समझाना, तो मैं आपको समझाता हूं। देखो, लेट सपोज ये एक सर्कल दिख रहा है आपको, ये एक सर्कल दिख रहा है पूरा का पूरा।
सर्कल है, उसके नीचे ये एक टेंजेंट है, ये क्या है, एक टेंजेंट। हाँ भैया दिख गया। टेंजेंट के ऊपर सेंटर से एक सीधी लाइन आ रही है। कैसी लाइन आ रही है? सीधी लाइन आ रही है। तो ये जो सीधी लाइन होगी ना, ये शॉर्टेस्ट लाइन होगी। भैया ये कैसी बच्चों वाली बात कर रहे हो, तो शॉर्टेस्ट होती ही है ना। हाँ तो बस यही प्रूव करना है, यही प्रूव करना है। भैया प्रूव कैसे करना है, देखो एक लाइन ये बना दी, एक लाइन ये बना दी आपने, इसका नाम दे दिया O और यहां पे दे रखा है P, सही है। एक लाइन ये बना दी, दूसरी लाइन ये बना दी आपने, दूसरी लाइन ये बना दी। ये लाइन दो चीजों से मिलकर बनी है। किस किस से मिलकर बनी है? पहला तो ये OP, पहला तो ये O यहां पे मान लेते हैं, Z नहीं है ना, हाँ OZ मान लेते हैं इस पॉइंट को, ठीक है। पहला है OZ प्लस में ZQ, ये है Q, ये है Q, तो ये क्या है? ZQ। इन दोनों से मिलके बनी है और ये है रेडियस के बराबर। देखो ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, तो रेडियस में कुछ ऐड होने के बाद वो बन रही है और ये सीधी लाइन है। तो सबसे छोटी लाइन कौन सी होगी? सबसे छोटी लाइन तो OP ही होगी ना भैया। बस इसी को प्रूव कर रखा है। और एक बात और, यहां पे जो एंगल बनेगा हमेशा 90 बनेगा। ये जो एंगल बनेगा हमेशा कितना बनेगा? 90 बनेगा। मतलब जब भी एक सर्कल के बाहर एक टेंजेंट है और सर्कल के सेंटर से उसको जोड़ा जा रहा है, डायरेक्टली जोड़ा जा रहा है, तो एंगल बनेगा 90 डिग्री। याद कर लेना, दिमाग में फिट कर लेना, आगे ना जाने कितने ही प्रूफ में यूज करेंगे इस 90 को, सही है ना। और अब भी समझ में नहीं आया, एक बार और बता देता हूं। जैसे मानो एक दीवार है, जैसे मानो क्या है, ये दीवार है, ठीक है। आप यहां पे खड़े हुए हो, मैंने कहा भाग बसंती और जितना जल्दी हो सके इसको टच कर ले। अगर टच कर लिया जल्दी से जल्दी तो तेरे को मिलेगा अवार्ड। तेरे को क्या मिलेगा? अवार्ड। अब दो रास्ते हैं जाने के, दो रास्ते हैं जाने के, ठीक है, दो रास्ते हैं। पहला है बिल्कुल सीधा सीधा टुकुर 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 करके भाग जाओ। थोड़ी सी मेरी ड्राइंग खराब हो गई, हाँ ऐसे मान लो। दूसरा रास्ता है कि भैया सीधा ना भाग के आपने इसे टेढ़ा जाने का सोचा, तो अब मुझे आप खुद ही देख के बता दो, सीधा रास्ता ही शॉर्टेस्ट पाथ है ना, सीधा रास्ता ही शॉर्टेस्ट पाथ है। तो यहीं पे यही बात बोल रखी है कि O से लेके P तक सबसे छोटा रास्ता है और यहां पे जो एंगल बनता है वो 90 बनता है। सिंपल था, सिंपल था। ये थ्योरी है यार, ये याद करना, ये याद कर लेना। चलो आगे। दूसरा थ्योरम, द लेंथ ऑफ द टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। बहुत इंपॉर्टेंट, इसको भी बनाते हैं। इसको मैं खुद ही प्रूव करवाऊंगा, मैंने इसका एनसीईआरटी से प्रूव नहीं उठाया क्योंकि आगे बहुत जगह पे काम में आता है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये बनाया ऐसे, एक बार ड्रॉ कर लेता हूं फिर समझाता हूं आपको, एक सेकंड देना बस मुझे बच्चों। हाँ बस ये देखो, ये है कि एक्सटर्नल पॉइंट जिसका नाम मैंने मान लिया, दे दिया है ए। क्या नाम दे दिया है? ए दे दिया है। एक एक्सटर्नल पॉइंट है, ठीक है। वो पीछे का भूल जाओ, पीछे की लाइनें भूल जाओ। इस एक्सटर्नल पॉइंट से इस सर्कल के ऊपर दो टेंजेंट गए हैं। कितने टेंजेंट गए हैं? दो। अगर कोई आपसे पूछे कि एक सिंगल एक्सटर्नल पॉइंट से एक सर्कल के ऊपर कितने टेंजेंट जा सकते हैं, तो आप बोलोगे दो ही पॉसिबल है, इससे ज्यादा पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि ध्यान से देखना, एक और सर्कल के भेजे हो तो काट रहा है, तो ये क्या बन रहा है? सीकेंड बन रहा है, टेंजेंट नहीं बन रहा है। तो दो ही पॉसिबल है। तो जब दो ही, अरे का हो गया भैया, मिटना नहीं है का, हाँ मिट गया। सुनो, अब दो ही पॉसिबल है, तो अब इन दोनों में लेट सपोज यहां पे जो पॉइंट टच कर रहा है वो पॉइंट है P, यहां पे जो पॉइंट टच कर रहा है वो पॉइंट है Q, सही है ना? सही है। और इसका सेंटर है O। सेंटर क्या है इसका? O है। अब इनको यहां पे ज्वाइन करो, यहां पे इसको ज्वाइन किया, यहां पे इसको ज्वाइन किया, ठीक है। अब आपको एक क्वाड्रिलेटरल दिखा, ये क्वाड्रिलेटरल आगे काम में आएगा, APOQ, ये आगे काम में आएगा। अभी क्या प्रूव करना है? अभी ये प्रूव करना है कि जो लेंथ है टेंजेंट्स की, APAQ, टेंजेंट क्या है यहां पे? टेंजेंट क्या है यहां पे? AP है और AQ है। इन दोनों की लेंथ को जो एक एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रॉ किया जा रहा है एक सर्कल के ऊपर, उसको इक्वल बताना है। इक्वल बताना है तो मतलब इन दोनों को इक्वल करना है, ये प्रूव करना है हमें। करने के लिए आपको थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? टू कंस्ट्रक्ट, या फिर सीधा लिख दो कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन क्या करनी पड़ेगी? ज्वाइन O टू A, O और A को ज्वाइन कर दो, O और A को ज्वाइन कर दो। ज्वाइन कर दिया भैया, अब क्या करें? प्रूफ में चलते हैं। अब चलते हैं प्रूफ में, ठीक है, प्रूफ में चलते हैं। ये आपको मतलब प्रूफ करना, टू प्रूफ है ये था टू प्रूफ, ठीक है, ये है टू प्रूफ और ये आपको प्रूफ करना है। प्रूफ देखो, आप क्या करोगे? ट्राइंगल उठाओगे, इन ट्राइंगल AOP, इन ट्राइंगल AOP, ठीक है भैया, उठा लिया। और दूसरा लोगे ट्राइंगल AOQ एंड ट्राइंगल AOQ।
दो ट्राइंगल ले लिया, इनको कॉन्ग्रुएंट करना है, कैसे करोगे, क्या ऑप्शन है आपके पास, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। अपन एक काम करते हैं, थोड़ा बड़ा पेन लेते हैं। ओपी और ओक्यू रेडियस है, ओपी और ओक्यू क्या है, रेडियस है, तो बराबर होंगे, ठीक है भैया। यहां पे देखो ये भी 90 होगा, हमने पीछे 10.1 के अंदर प्रूव किया था, ये भी 90 होगा, हमने 10.1 के अंदर प्रूव किया था, तो दोनों एंगल कितने हैं, 90 डिग्री है, ठीक है भैया। और ये जो ओ ए है ये कॉमन है, दोनों ट्राइंगल में जो ओ ए है ये कॉमन है, आसान है ना, आसान है ना। तो अब क्या लिखूंगा मैं, क्या लिखूंगा, देखो ध्यान से देखना, मैं लिखूंगा सबसे पहला एंगल ओ पी ए, एंगल ओ पी ए बराबर है एंगल ओ क्यू ए के, ओ क्यू ए के, और क्या रीजन लिखूंगा, 90 डिग्री ईच, दोनों के दोनों 90 डिग्री है, सिंपल सिंपल। दूसरा देखो, दूसरा देखो, मैं बोलूंगा कि ओ ए बराबर है ओ ए के, क्यों, क्योंकि कॉमन है ना, क्योंकि क्या है, कॉमन है, ठीक है। और क्या बोलूंगा मैं ये बोलूंगा कि ओपी बराबर है ओ क्यू के, ओपी जो है वो बराबर है ओ क्यू के, क्या रीजन दूंगा, रीजन दूंगा रेडियस, रीजन क्या दूंगा, रेडियस ऑफ सेम सर्कल, रेडियस ऑफ सेम सर्कल, ठीक है भैया। अब क्या हो गया, अभी कॉन्ग्रुएंट हो गए, अब आप लिखोगे बाय एस नहीं, ऐसे से नहीं, किससे हुए वो देखो, ये हुए हैं, एक 90 डिग्री है, दो साइड है, तो आर एच एस किससे हुए हैं, ये बाय आर एच एस, राइट एंगल हाइपोटेन्यूस साइड, आरएचएस का मतलब क्या होता है, राइट एंगल हाइपोटेन्यूस साइड, बाय आरएचएस कॉन्ग्रुएंसी रूल, कॉन्ग्रुएंसी रूल, दोनों के दोनों ट्राइंगल, ट्राइंगल नाम लिख देना, और ये होता है कॉन्ग्रुएंट का सिंबल, और ये ट्राइंगल, ये दोनों के दोनों हो गए हैं कॉन्ग्रुएंट, सिंपल था, सिंपल था। अब क्या करना है, अब क्या करना है, कॉन्ग्रुएंट होते ही, कॉन्ग्रुएंट होते ही, अब एक वर्ड याद होगा ना, 9th के अंदर सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते थे, सीपीसीटी, याद है कि नहीं है, याद है कि नहीं है, तो बस उसी सीपीसीटी से क्या करना है, एपी, एपी इक्वल टू ए क्यू, इक्वल टू ए क्यू बाय सी पी, इसको ढंग से लिखो, बाय सी पी सी टी, क्या होता था, क्या होता था, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, उससे क्या हो गए, ये दोनों के दोनों बराबर हो गए, हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। इसको या तो एग्जांपल में या क्वेश्चन में कहीं ना कहीं गिवन होता है, पक्का याद करना, पक्का, एक भी मिस करने की सोचना ही मत। जिसपे मैं 3 स्टार लगा रहा हूं ना, याद रखना, 3 स्टार मतलब थानेदार वाले स्टार्स हैं, इनको बिल्कुल भी मिस करने के बारे में मत सोचना, ठीक है दोस्त। चलो चलो आगे चलते हैं। सर्कल्स की खुफिया जानकारी में एक चीज और आई है, द एंगल बिटवीन टू टेंजेंट्स drawn from an external point to a circle is supplementary to the angle subtained by the line segment joining the points of the contact at the center। भैया क्या बोल गए भैया, इतनी भारी इंग्लिश आती तो हम आपका वीडियो खोलते क्या, टेंशन मत ले, टेंशन मत ले, दोबारा बनाते हैं, दोबारा बनाते हैं, क्या बोल रहा है देखते हैं, ठीक है। ये बोल रहा है कि एक सर्कल है और इस सर्कल के ऊपर बनाए गए हैं एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट, कैसे बनाया गया था याद नहीं है का, ये देखो ऐसे बने गए थे, हाँ भैया अभी अभी बनाया था, याद आ रहा है भैया, एक मिनट, हाँ ये रहा, बस। तो इस पॉइंट का नाम दोबारा दे देते हैं ए, इस पॉइंट का नाम दे देते हैं पी, इस पॉइंट का नाम दे देते हैं क्यू, ये है सेंटर ओ, और ये इसको ज्वाइन कर दिया, ये इसको ज्वाइन कर दिया। अब बोल क्या रहा है, बोल क्या रहा है, एंगल बिटवीन टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, दोनों इनके बीच में एक्सटर्नल पॉइंट से जो एंगल बन रहा है दो टेंजेंट के बीच में, वो वाला एंगल सप्लीमेंट्री है, सप्लीमेंट्री मतलब जिसका सम होता है 180, जिसका सम कितना होता है 180, किसके साथ, किसके साथ, इस वाले के साथ, किसके साथ, इस वाले के साथ, मतलब एंगल पीओ क्यू, मतलब एंगल पीओ क्यू प्लस एंगल पी ए क्यू, एंगल पी ए क्यू कितना बनाता है 180 बनाता है। बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजों में से एक, याद रखो इन चीजों को, दिमाग का पिटारा खोलो भैया, दिमाग का पिटारा खोलो, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजों में से एक है, याद रखना। प्रूव कैसे करें भैया, सॉरी एक बार लाइट चली गई थी, पता नहीं कैसे अचानक से, इन्वर्टर है बंद हो गया, दोबारा स्टार्ट करते। हमने क्या देखा, हमें यह प्रूव करना है एंगल पी ओ क्यू जो है प्लस एंगल पी ए क्यू जो है ऐड करके ला रहे हैं 180। तो ये मैंने बताया मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। प्रूव कैसे करोगे, प्रूव कैसे करोगे, देखो आप पकड़ना इन क्वाड्रिलेटरल
क्वाड्रिलेटरल कौन सा दिख रहा है, मैंने बताया था ना मोस्ट इंपॉर्टेंट आएगा POQA, POQA। एक क्वाड्रिलेटरल के इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है भैया 360 होता है, 360 होता है। तो लेट सपोज ये है एंगल 1, इसका नाम दे देते हैं एंगल 1। और आपको पता होना चाहिए ये जो एंगल होता है 90 डिग्री होता है, मैंने बताया था ना टेंजेंट से जो सीधी लाइन जाएगी सेंटर से उस पे एंगल बनता है 90 डिग्री। थ्योरम नंबर 10.1। ये एंगल वो ये भी 90 होगा, मैं नाम दे रहा हूं एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, ताकि लिखना थोड़ा कम पड़े बस इसलिए नाम दिया है। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 कितना होता है 360 होता है। और आगे रीजन लिख देना इंटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, सिंपल। एंगल 1 90 है हम जानते हैं क्योंकि थ्योरम 10.1 में कहा था। एंगल 2 हम नहीं जानते कितना है, एंगल 3 हम जानते हैं दोबारा 90 डिग्री है, एंगल 4 हम नहीं जानते इक्वल टू 360। सही है। 90 प्लस 90 होता है 180, कितना होता है 180। और फिर उस 180 को उस तरफ जाके माइनस करेंगे तो एंगल 2 प्लस एंगल 4 इक्वल टू 360 माइनस 180। तो एंगल 2 प्लस एंगल 4 जो है वो बराबर आ गया 180 के। तो यही तो हमने प्रूव किया, यही तो हमने प्रूव किया है। एंगल 2 क्या है POA, एंगल 4 क्या है PAQ, और दोनों का सम कितना होता है 180 होता है। प्रूव कर दिया। कोई हार्ड चीज थी, कोई हार्ड चीज थी, कितना आसानी से प्रूव हो गया यार। चलो आगे चलते हैं। सर्कल के जितनी भी खुफिया जानकारी थी दोस्त हमने सारी इकट्ठी कर ली है, सब कुछ कंप्लीट कर दिया। आप सारे के सारे एनसीईआरटी प्लस पीवाईक्यू क्वेश्चन को धुरंधर कर देते हैं, मतलब खत्म ही कर देते हैं, फोड़ देते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमारे एनसीईआरटी के अंदर फिल इन द ब्लैंक्स, इसके अंदर एक सेकंड पार्ट के अंदर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहती है बच्चों को कि आंसर कॉर्ड आएगा या सीकेंट आएगा। अभी देखते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। अ टेंजेंट टू अ सर्कल इंटरसेक्ट इट इन, कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है, मैंने बताया था कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा 1 पॉइंट पे, एक पॉइंट पे। अ लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्कल इन 2 पॉइंट इज कॉल्ड, एक ऐसी लाइन जो इंटरसेक्ट करती है एक सर्कल को 2 पॉइंट पे। इंटरसेक्ट का मतलब ये होता है, देखो इंटरसेक्ट का मतलब ये होता है, और इसको हम बोलते हैं सीकेंट। क्या बोलते हैं दोस्त सीकेंट। अगर बोलता टच करती है तो टच करने वाली कौन कौन सी लाइन हो सकती है, देखो अगर वो सेंटर से पास हो रही है, तो वो डायमीटर हो सकता है। और अगर वो सेंटर से पास ना होके ऐसे कोई लाइन है तो इसको हम लोग कॉर्ड बोलते थे। क्या बोलते थे कॉर्ड बोलते थे। तो ये दोनों हो सकते हैं, सही है ना, सही है। अ सर्कल कैन हैव डैश पैरेलल टेंजेंट एट मोस्ट, सबसे ज्यादा पैरेलल टेंजेंट कितने हो सकते हैं 2 ही तो हो सकते हैं। प्रूव किया था, दिखाया था आपके सामने। कॉमन पॉइंट ऑफ अ टेंजेंट टू अ सर्कल एंड दिस सर्कल इज कॉल्ड, मतलब ये एक सर्कल है और यहां से एक टेंजेंट जा रहा है, तो इस टेंजेंट को यहां पे टच हो रहा है, इस पॉइंट का नाम क्या है, इस पॉइंट का नाम है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। कितना आसान था, इस पॉइंट का नाम क्या है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। इजी है, बहुत इजी है, बस इतनी सी बात थी। चलो स्टार्ट करते हैं आगे। अब इस टाइप वाले क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन मैं करवाता हूं, 1 क्वेश्चन होमवर्क, ठीक है। इसमें सबसे बड़ा जो चैलेंज रहता है वो ये रहता है कि भैया समझ में ही नहीं आता कब टेंजेंट की बात हो रही है, कब सेंटर की बात हो रही है और कब रेडियस की बात हो रही है। अभी देखना कैसे पता चलेगा। देखो सबसे पहले ड्रॉ कर लेते हैं। देखो डायग्राम सब में एक है, एक बार मैं थोड़ा अच्छा ड्रॉ कर रहा हूं, फिर मैं रफ हैंड वाला करूंगा क्योंकि टाइम नहीं है बेटा। जितना छोटा लेक्चर होगा उतना ही मजेदार रहेगा, ये तो आप भी समझते हो, है ना। तो क्या बोल रहा है देखो, अ टेंजेंट PQ, टेंजेंट का नाम है PQ, एट अ पॉइंट P ऑफ अ सर्कल, सर्कल के ऊपर कौन सा पॉइंट है P, सर्कल के ऊपर कौन सा पॉइंट है P, और टेंजेंट का नाम PQ है, तो ऑफ कोर्स ही बात है जो इससे टेंजेंट निकल रहा होगा उस पॉइंट का नाम आगे क्या होगा Q। सर्कल के ऊपर नाम है P और टेंजेंट का नाम है PQ, सही है। सर्कल का रेडियस है 5 सेंटीमीटर, तो सर्कल का रेडियस कितना दे रखा है 5 सेंटीमीटर। इसको थोड़ा सा पीछे लिखते हैं, सॉरी। सर्कल का रेडियस है 5 सेंटीमीटर। मीट लाइन थ्रू दी सेंटर O, इस सेंटर का नाम है O, ठीक है। एट दी पॉइंट Q सो डेट OQ इज 12, OQ कितना दे दिया दोस्त, OQ दे दिया है 12 सेंटीमीटर। PQ बताना है कि PQ कितना है, ये PQ पता करना है, बस इतना आसान था। अब सबसे बड़ी गलती बच्चा क्या देखता है, उसको एक ट्रायंगल दिखता है ऐसे, फिर वो सोचता है कि यार 90 डिग्री तो हमेशा यहां पे होता है ना, 90 डिग्री तो हमेशा यहां पे होता है ना। और इतना आई होप सो आपको पता होगा कि अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल है, उसमें ये 90 है और ये है एंगल थीटा, ये 90 है और ये एंगल
थीटा, मैं बना के दिखा रहा हूं आपको, ये एंगल थीटा। 90 के सामने वाले को बोलते हैं हाइपोटेनस, आगे बहुत काम में आएगा, ध्यान रखना। 90 के सामने वाले को बोलते हैं हाइपोटेनस, थीटा के सामने वाले को बोलते हैं परपेंडिकुलर, और जो बच गया उसका नाम है बेस, जो बच गया उसका नाम है बेस। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब देखो, इसमें एंगल ये 90 नहीं है, ये होता है, याद रखना, इसमें एंगल ये 90 होता है। मैंने बताया था टेंजेंट से जो सेंटर से लाइन जाती है उसी को बोलते हैं 90। याद है कि नहीं है? 10.1 थ्योरम है ना, है ना। तो 90 के सामने वाले का नाम हो गया हाइपोटेनस। ठीक है भैया, अब जो बच गए उनमें से किसी को भी परपेंडिकुलर बोल दो, किसी को भी बेस बोल दो, क्योंकि थीटा का तो कुछ काम ही नहीं है ना। अगर मान लो आप इसको परपेंडिकुलर की जगह बेस लिख दो तो क्या फर्क पड़ता है, अभी ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ रहे हम लोग। ठीक है, ठीक है। तो चलो, मैंने मान लिया ये है परपेंडिकुलर और ये है बेस, लेट सपोज ऐसा मान लिया मैंने, क्या समस्या है? अब देखो, अब लगाना है बाय पीजीटी, बाय पीजीटी। पीजीटी क्या है भैया? पाइथागोरस थ्योरम है। ऐसे गुस्सा नहीं दिलाओ यार, पाइथागोरस थ्योरम तो आपको पता ही होनी चाहिए ना क्या होती है। ठीक है, ठीक है। चलो देखो, h का स्क्वायर इक्वल टू p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। सिंपल सिंपल। h का स्क्वायर क्या है? h का स्क्वायर है 12 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर। p और b कोई भी हो सकते हैं, मैंने कहा कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये 5 का स्क्वायर लिख दिया मैंने, प्लस b का स्क्वायर। अब हमें ये b ही तो पता करना है, बेस ही तो पता करना है। ये कितना होता है? 144। ये कितना होता है? 25 होता है, प्लस में b का स्क्वायर। सही है। अब यहां से यहां पे सॉल्व करता हूं, b के स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी? 144 माइनस 25, तो b का स्क्वायर कितना आ गया यहां पे? 119। तो b की वैल्यू क्या हो गई? रूट के अंदर 119। तो ये आ गई हमारे पास वैल्यू, ये आ गई हमारे पास वैल्यू। इसमें पता है बच्चा क्या करता है? इसको 90 मानता है, इसको 90 मानता है, और फिर अपना खतरनाक दिमाग लगाता है, खतरनाक दिमाग लगाया, बोलो यार ये सबसे लंबी साइड है, यही हाइपोटेनस होगी। जब सबसे लंबी साइड ये है, और इसमें देखो 12 का स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25, 144 प्लस 25 169, 169 का जब रूट करते तो आंसर आता है 13, पर आंसर 13 नहीं है दोस्त, ये गलती नहीं करनी है। ये एंगल का ही खेल है, ये छलावा, इसलिए ये आपको एंगल समझना है। एंगल ये है 90, और 90 के सामने वाला होता है क्या? हाइपोटेनस। बस इसी चीज का गेम है, इसी चीज के नंबर बनते हैं, इसी चीज के नंबर कटते हैं बच्चे को। चलो आगे चलते हैं। एक और क्वेश्चन, मेरे से पहले इस क्वेश्चन को अभी मैं साइड हट रहा हूं, पॉज करके अभी के अभी ट्राई करना, अभी के अभी ट्राई करना, बना पा रहे हो नहीं बना पा रहे हो, वरना मैं दोबारा बना रहा हूं, फिर मेरे बाद एक और क्वेश्चन होमवर्क में है, वो जैसे लेक्चर कंप्लीट होता है ट्राई कर लेना। सही है। चलो चलो, एक सर्कल, और ये बनाए हमने भैया इसके दो पैर, जो कि कहते हैं हम टेंजेंट्स, ये बना दिए। नहीं, टेंजेंट का तो काम ही नहीं है ना, टेंजेंट क्यों बनाए? लेंथ ऑफ अ टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट ए, length of a tangent from point A at a distance of 5 सेंटीमीटर from the center। सेंटर से पॉइंट A जो है, ये है पॉइंट A, सेंटर को मान लेते हैं O, ये कितना दे रखा है? इस 4 सेंटीमीटर। तो लेंथ ऑफ टेंजेंट दे रखा है, लेंथ ऑफ टेंजेंट दे रखा है, ये टेंजेंट मान लेते हैं। ठीक है, तो लेंथ ऑफ टेंजेंट दे रखा है 4 सेंटीमीटर, और जो डिस्टेंस है सेंटर का ए से, वो कितना दे रखा है? 5 सेंटीमीटर। कितना दे रखा है दोस्त? 5 सेंटीमीटर। दोबारा देखो, लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट ए, लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट ए, इसको नाम दे दो पी। तो टेंजेंट की लेंथ क्या है? 4 सेंटीमीटर, और डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर है फ्रॉम दी सेंटर, डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम दी सेंटर। आसान है, आसान है। रेडियस पता करना है, कैसे होगा? यहां पे 90 बन रहा है, यहां पे क्या बन रहा है? 90, यहां पे क्या बन रहा है? 90। 90 के सामने वाला क्या होता है? हाइपोटेनस। तो क्या लिखा जाएगा? बाय पीजीटी, बाय पाइथागोरस थ्योरम, 5 का स्क्वायर मतलब हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी कर लो, तीसरी साइड वही आनी है। ठीक है, इसको मान लेते हैं इस बार बेस, इसको क्या मान लेते हैं? बेस। तो ये क्या हो गया? 25 माइनस ये इस तरफ आके बनेगा 16 इक्वल टू बेस का स्क्वायर। 25 माइनस 16 कितना होता है? 9 इक्वल टू बेस का स्क्वायर। तो बेस की वैल्यू कितनी आ गई? इस तरफ रूट भेजा जाएगा तो आंसर आएगा 3 सेंटीमीटर। बस आसान था, इतना ही निकालना था। इसी में तुम लोग डर जाते हो कि भैया ना जाने कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे, ये कोई बड़े क्वेश्चन थे क्या? अरे बच्चे भी सॉल्व कर ले यार इसको तो। चलो आगे, होमवर्क, पहला होमवर्क क्वेश्चन इस सेशन का जरूर करना, भूलना नहीं है, मजाक में नहीं लेना, ऐसा नहीं करना अरे यार होमवर्क तो सारे टीचर देते हैं, भैया भी दे रहे हैं, कौन सा चेक करने आएंगे। दोस्त, ईमानदारी खुद के साथ बरती जाती है, दूसरे के साथ नहीं। खुद के साथ ईमानदार रहोगे, पढ़ाई में मेरे को नहीं लगता कभी कोई दिक्कत आने वाली है। ठीक है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। अब देखो, ये फिगर दे रखा है हमें, टीपी एंड टीक्यू
आर दी टू टेंजेंट्स ऑफ अ सर्कल। टीपी और टीक्यू जो है दो टेंजेंट्स है, ये दिख गए टीपी और टीक्यू दो टेंजेंट्स है सर्कल के ऊपर, जिनका सेंटर ओ दे रखा है, सो डेट पी ओ क्यू 110 है। ये वाला एंगल पी ओ क्यू ये कितना है 110 है, ठीक है भैया। पी टी क्यू कितना होगा? अरे यार देखो ये वाला एंगल दे रखा है 110, ये बताना है। मैंने आपको बताया था, सॉल्व भी किया था कि दो एंगल का सम मतलब पी ओ क्यू प्लस एंगल पी टी क्यू कितना होता है 180, ये है 110, तो प्लस एंगल पी टी क्यू इक्वल टू 180, तो एंगल पी टी क्यू इक्वल टू 180 माइनस 110, आंसर कितना आ गया हमारे पास 70 डिग्री। बताओ भैया क्या मुश्किल था इसमें, क्या मुश्किल था? ये तो हमने कर लिए ना यार, ये सब तो हमने कर लिए। चलो आगे चलते हैं, एक और क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है, ध्यान से पढ़ना इसको, ठीक है। क्या बोल रहा है? टेंजेंट पी एंड पी बी, ये ड्रॉ करता हूं, पहले मैं तुम्हें ड्रॉ करके दिखाता हूं, ठीक है। दो टेंजेंट है पी और पी बी, अरे यार थोड़ा साइड में करने दो, जगह की कमी पड़ेगी थोड़ी सी, यहां पे करते हैं। दो टेंजेंट है पी ए एंड पी बी, एक टेंजेंट ये जा रहा है, एक टेंजेंट ये जा रहा है। कॉमन पॉइंट देखो दोनों टेंजेंट में पी ए पी बी, तो सिंपल सी बात है ये वाला पॉइंट कौन सा होगा? पी, ठीक है। ये है सेंटर ओ मान लिया, यहां से पहला जो टेंजेंट निकल रहा है वो मान लेते हैं ए, और जो दूसरा निकल रहा है उसको मान लेते हैं बी, सही है। दो टेंजेंट है पी एंड पी बी फ्रॉम पॉइंट पी टू अ सर्कल विद सेंटर ओ इंक्लाइंड ईच अदर एट एंगल ऑफ 80 डिग्री। ये एंगल कितना दे रखा है लाला? ये कितना दे रखा है? ये दे रखा है 80 डिग्री, ठीक है भैया। आप पूछा क्या है? पी ओ ए बताना है, मतलब इसको भी आधा आधा तोड़ो, इसको भी क्या करो आधा आधा तोड़ो, ये वाला एंगल बताना है पी ओ ए। भैया अगर आपसे पूरा एंगल पूछते ए ओ बी, अगर क्या पूछते एंगल ए ओ बी, तो कोई मुश्किल थी क्या? नहीं थी भैया मुश्किल, तो क्यों नहीं थी? देखो ये 80 है, दोनों का सम होता है 180, दोनों का सम होता है 180, क्योंकि एंगल ए ओ बी प्लस एंगल ए पी बी कितना होता है 180 होता है, ठीक है भैया। तो एंगल ए ओ बी प्लस ये तो पहले से ही दे रखा है 80 इक्वल टू 180, तो एंगल एओबी कितना आ जाता? एओबी कितना आ जाता? 100 आ जाता भैया। पर 100 का हम क्या करें, हमसे तो ये पूछा ही नहीं है, हमसे क्या पूछा है? पीओए, पीओए। अब क्या करें? अब देख मैं बताता हूं, ये दो ट्राइंगल ध्यान से देखना, दो ट्राइंगल ध्यान से देखना। ये ट्राइंगल दिख रहा है तेरे को? एक ट्राइंगल, ठीक है। दूसरा ट्राइंगल, इन दोनों ट्राइंगल को करना पड़ेगा कॉन्ग्रुएंट। क्या करना पड़ेगा? कॉन्ग्रुएंट। वैसे तो मैं तेरे को बता देता हूं, अगर ये ऐसे एमसीक्यू में क्वेश्चन आता है दोस्त, एमसीक्यू में आता है, तो ऊपर वाला एंगल नीचे वाले एंगल के बराबर है, दोनों बराबर होते हैं, दोनों क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो इस टोटल एंगल को डिवाइड बाय 2 कर देना, तेरा आंसर आ जाएगा 50। तेरा आंसर कितना आ जाएगा? 50। ये तेरा ऑप्शन है, अगर तेरे पास आए एमसीक्यू में। किस में आए? एमसीक्यू में। पर अगर आ जाए सॉल्व करने के लिए, तो क्या करना है? तो तेरे को जो ऊपर वाला ट्रायंगल है और नीचे वाला ट्रायंगल है, दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना पड़ेगा। कैसे करेगा? इन ट्रायंगल, अरे यार ये गंदा सा पेन लगता है रेड वाला, इन ट्रायंगल पीओए पीओए एंड ट्रायंगल पीओबी, ट्रायंगल पीओबी पीओबी। पहला पॉइंट रेडियस ओए इक्वल टू ओबी, ये आगे लिख लेना, रेडियस ऑफ सेम सर्कल। ओपी इक्वल टू ओपी, ये कॉमन हो जाएगा, ये हमने पहले भी तो प्रूव कर रखा है ना, कॉमन हो जाएगा। और तीसरा पॉइंट क्या हो जाएगा? एपी इक्वल टू पीबी, या फिर एपी इक्वल टू बीपी। ये क्या हो जाएगा? टेंजेंट्स फ्रॉम द सेम एक्सटर्नल पॉइंट्स आर इक्वल। इसके आगे क्या लिखोगे? टेंजेंट्स फ्रॉम द सेम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। हमने कहां प्रूव किया था? 10.2 के अंदर, 10.2 के अंदर प्रूव किया था, ठीक है, ठीक है। इससे आपने क्या कर दिया? कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया। किस प्रॉपर्टी से कर दिया? साइड 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 से कर दिया। किससे कर दिया? साइड 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 से। ये करने से क्या हो गया? फिर मैं बोलूंगा, जैसे ही आपने ये किया तो आपने एक नया द्वार खोल दिया हमारे लिए। कौन सा द्वार? एंगल पीओए, एंगल पीओए बराबर कर दिया एंगल पीओबी के, एंगल पीओबी के। रीजन क्या लिखे भैया? बाय सीपीसीटी, बाय सीपीसीटी। बहुत मजेदार नाम है ना, कहीं पे भी यूज में आ जाता है बाय सीपीसीटी, है ना। तो सीपीसीटी से हमने क्या कर दिया? इक्वल प्रूफ कर दिया। अब अगर ये एक्स है, ये क्या है? एक्स, तो ये भी क्या होगा? एक्स। और टोटल एंगल कितना आ चुका है? 100। तो एक्स प्लस एक्स इक्वल टू 100, 2x इक्वल टू 100, x इक्वल टू 50। बस यही प्रूव करना था। ये ऊपर वाले की वैल्यू आपने क्या निकाल दी दोस्त?
50 निकाल दी। आसान था ना, आसान था ना, इसी से डरते हो आप लोग। चलो आगे, चलो आगे। एक गिवन फिगर है, देखो ये वाले क्वेश्चन थोड़े बहुत आपको लग सकता है कि बहुत अजीब सा आ गया, पर कुछ भी अजीब नहीं है यार। हमने एक बताया था, ये वाला क्वेश्चन याद नहीं है क्या? क्वेश्चन भी नहीं, ये तो खुफिया जानकारी थी, खुफिया जानकारी थी। ये बनाया था हमने, ये प्लस ये कितना होता है 180, कितना होता है 180। तो ऊपर वाला एंगल दे रखा है, नीचे वाला निकालना है। कैसे निकालोगे, कैसे निकालोगे? 135 प्लस इसका नाम दे दिया x, प्लस x इक्वल टू 180। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 180 माइनस 135, x की वैल्यू कितनी आ गई दोस्त? 45 डिग्री। बताओ इसमें क्या सॉल्व कर रहा हूं यार। चलो आगे। ये वाला क्वेश्चन देखने में ना जाने क्या है, पर देखना कितना आसान है, कितना आसान है दोस्त। क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है? एबीसी ट्रायंगल सर्कमस्क्राइब कर रहा है एक सर्कल को, एबीसी ट्रायंगल एक सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर रहा है। लेंथ ऑफ बीसी बतानी है, यहां से लेके यहां तक की लेंथ बतानी है। ध्यान से देखो, ध्यान से देखना। ये है 4 सेंटीमीटर, यहां से लेके यहां तक क्या है 4 सेंटीमीटर है। तो यहां से लेके यहां तक भी कितना होगा? 4 ही तो होगा, क्योंकि टेंजेंट है एक सर्कल के ऊपर। क्या है? टेंजेंट है एक सर्कल के ऊपर, दिख रहा है ना रेड रेड, ये क्या है? टेंजेंट है एक सर्कल के ऊपर। ये देखो, फिर दूसरा ब्लू से करते हैं। यहां से लेके यहां तक ये 6 दे रखा है, कितना दे रखा है 6। तो यहां से लेके यहां तक ये टेंजेंट है, तो ये भी कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। 4 प्लस 6 इक्वल टू क्या होता है, तो आपको पता ही है। 4 प्लस 6 इक्वल टू 10, 4 प्लस 6 इक्वल टू 10। ये क्वेश्चन आते हैं जिनको आप देखते हो और फिर सोचते हो यार पता नहीं सर्कल्स में ना जाने क्या पूछ लेंगे। अरे यही तो पूछ लेंगे, इससे ज्यादा क्या ही पूछ लेंगे दोस्त, इससे ज्यादा क्या डरा देंगे आपको, है ना। डरना नहीं है, मैं हूं आपके साथ, मैं हूं अभी। चलो आगे। एक फिगर है, उसके अंदर पी क्यू जो है एक टेंजेंट है। देखो ये वाला क्वेश्चन देखो, मैं इसके नीचे कुछ लिखता हूं, ध्यान से देखना। इसके नीचे मैं लिखता हूं माया जाल। क्या लिखता हूं? माया जाल। क्यों लिखा भैया, ये क्यों लिखा? कितनी ही कोशिश कर लो, बच्चा देखते ही सोचता है यार ना जाने क्या है, छोड़ देते हैं, इसको छोड़ देते हैं, ये सॉल्व नहीं होगा। जबकि पूछा क्या गया है, पूछा क्या गया है देखो, मैं हाईलाइट कर देता हूं। आप क्वेश्चन तो आप पढ़ ही लोगे, मैं हाईलाइट कर देता हूं। पूछा ये गया है, ये ट्राइंगल दिख रहा है, ये ट्राइंगल, ये ट्राइंगल, इसमें ये है 5, ये है 2, ये फाइंड करना है कितना है 5 और 2, ये तीसरा फाइंड करना है। बच्चे इसको 90 मान लेते, कितना मान लेते हैं 90। मैंने कहा ना गड़बड़ी है। अगर ये वाला क्वेश्चन आ रहा है तो 90 कभी सेंटर पे नहीं बनता। मैंने कितने ही क्वेश्चन देखे, 90 कभी सेंटर पे नहीं बनता। 90 का बनेगा, 90 का बनेगा यहां पे टेंजेंट के ऊपर। कहां बनेगा? टेंजेंट के ऊपर बनेगा। दिखने में कितना डरावना था। अब कर सकते हैं नहीं कर सकते? कैसे करोगे, कैसे करोगे? आपको 90 के सामने वाला होता है क्या? हाइपोटेन्यूज। तो 5 का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर, इसको मान लेते हैं चलो परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस कितना है हमारे पास 2 का स्क्वायर, 25 इक्वल टू पी का स्क्वायर प्लस 4। माइनस करेंगे आंसर कितना आएगा 21 इक्वल टू पी का स्क्वायर। तो पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी √21 सेंटीमीटर। ये रहा, ये रहा। बस मायाजाल था कि नहीं था? दिखने में डरावना, करने में हसीन। चलो आगे चलते हैं। गिवन फिगर के अंदर ओ जो है सेंटर है, पीए पीबी टेंजेंट से, पीए और पीबी दिख रहा है ना आपको? हाँ, पीए और पीबी क्या है? टेंजेंट से। हमें फाइंड करना है ए क्यूबी, ए क्यूबी। भैया ये क्या पूछ लिया, भैया ये क्या पूछ लिया। अगर ये क्वेश्चन डायरेक्ट आपके पास आ जाता है ना क्वेश्चन पेपर के अंदर, बोर्ड्स के अंदर, प्री बोर्ड्स के अंदर, तो आपको लगेगा कि यार ये तो नहीं सॉल्व हो सकता, ये तो सॉल्व नहीं होगा। 9th को याद करवाता हूं भैया, 9th में कोई हार्ड चीज है क्या? नहीं थी। याद करवाता हूं, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है, याद करना, ठीक है। मैंने एक चीज पढ़ाई थी, चलो आप तो ऑनलाइन वाले स्टूडेंट हो तो आपको तो नहीं पढ़ाई थी, पर जो ऑफलाइन में थे उनको पता होगा। ये सेंटर है और यहां पे एंगल बन रहा है एक्स। क्या एंगल बन रहा है? एक्स बन रहा है, ठीक है, ठीक है। अब इन्हीं दो पॉइंट को लेके, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को लेके, बाकी पूरे सर्कल पे कहीं पे भी एंगल बना दो। कौन कौन से पॉइंट को लेके? इस पॉइंट को लेके और इस पॉइंट को लेके पूरे सर्कल पे कहीं पे भी कोई भी एंगल बना दो। ये बना दो, ये वाला, चाहे ये बना दो, ये वाला, कोई भी एंगल बना दो, वो हमेशा इस एंगल का हाफ होता था, इस एंगल का हाफ होता था। ये एंगल कितना होगा? x/2। ये एंगल कितना होने वाला है? x/2। तो लेट सपोज ये है 40, ये कितना है 40, तो ये कितना होने वाला है? इन दोनों का सम होता है 180। बताया था ना, बताया था ना, प्रूव किया था ना। तो 180 में से 40 घटा दो तो आंसर कितना आ गया? 140। ये है 140। अब इसी के दो पॉइंट्स को यूज करके देखो, इसी के दो पॉइंट्स को यूज करके ऊपर एक एंगल बनाया गया है। तो ये कितना होगा? ये कितना होने वाला है भैया? 140 डिवाइड बाय 2, जो कि होता है कितना? 70, 70, 70। बस आसान। चलो आगे। अब देखो, अब देखो,
मैथ्स मतलब देखो, मेरे को मैथ्स से ऐसी प्यार नहीं है यार। मैथ्स और साइंस अगर आप समझना शुरू करो ना, इतने प्यारे सब्जेक्ट है, किसी को डर नहीं लग सकता। अगर आपको डर लग रहा है तो आप समझ जाना, आप खुद कहीं ना कहीं गड़बड़ी कर रहे हो यार। या तो आप समझने में गड़बड़ी कर रहे हो, या फिर आपका परसेप्शन ही गलत हो रखा है उसको देख के, कि आपको देख के लगता है अरे नहीं यार पता नहीं क्या चीज है। नहीं, बहुत प्यारी चीज है, बहुत आराम से सॉल्व हो जाती है। ठीक है, ठीक है, चलो अब इसको देखते हैं। इसमें आपको बताना है एंगल एक्स। क्या बताना है? एंगल एक्स, ये बताना है। देखो एक छोटी सी बात बताता हूं, एक एक्सटर्नल एंगल का जो सम होता है वो सामने वाले दोनों एंगल जितना होता है। क्या बोल गए भैया? डायग्राम देखो, डायग्राम देखो, ये डायग्राम देखो, ये है एंगल 1, ठीक है, ये है एंगल 2, ये है एंगल 3। इस एक्सटर्नल एंगल के सामने वाले दो एंगल ये है, तो एंगल 1 किसके बराबर होता है? एंगल 2 प्लस एंगल 3 के। हाँ भैया समझ में आ गया। अब क्या करें? अब क्या करें? देखो देखो मैं बताता हूं। यहां पे ये है एंगल 90, ये एंगल 90 मैंने 10.1 में प्रूव करवाया था। ये है एंगल 25, तो x क्या होगा? x होगा 25 प्लस 90। सिंपल था। 25 प्लस 90 कितना होगा? 115। ये रहा 115। बस 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 बस, दिख रहा है ना सब कुछ? सही तो है, सही तो है। ये मेरे बाल ऐसे अजीब से काहे हो गए भैया? हाँ सही है, सही है, सही है, सही है। चलो आगे चलते हैं। अब यहां से आ जाते हैं प्रूव वाले क्वेश्चन। अब वो वाले क्वेश्चन जाएंगे जो आपके बोर्ड के अंदर मोस्ट फ्रीक्वेंटली आते हैं। जो अब तक हमने किया ना वो 1 नंबर बस इसी में आएगा, इससे ज्यादा नहीं आता। पर जो अब करने वाले हैं वो सारे प्रूव वाले क्वेश्चन आते हैं, सारे के सारे प्रूव वाले क्वेश्चन आते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहला क्वेश्चन तो बहुत ही लल्लू सा है यार। एक सर्कल है, एक सर्कल है, उसके अंदर दो आपके पास टेंजेंट्स है। दो क्या है? टेंजेंट्स है। देखो एक टेंजेंट होगी, और जो ऑफलाइन वाले बच्चे ध्यान से देख लेना मेरा डायग्राम कितना सही सीधा बना है, मतलब है कुछ भगवान का दिया हुआ यार। टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड, जो टेंजेंट है उनको ड्रॉ किया गया एंड ऑफ अ डायमीटर, जो सर्कल का डायमीटर होता है उसके एंड पे ड्रॉ किया गया है। तो ऑब्वियस ही बात है ये आपका सेंटर होगा, ये आपका क्या होगा? सेंटर। और ये है डायमीटर, ये क्या है? डायमीटर है, ठीक है, ये है डायमीटर। बस डायमीटर के एंड पे ड्रॉ किया गया है इनको, ठीक है, कर दिया भैया। सर्कल के जो डायमीटर के एंड पे दो टेंजेंट्स हैं ये पैरेलल है, ये प्रूव करना है। कैसे करोगे? नामकरण कर दो, ए बी सी, इसका नाम है ओ, ई एफ जी। अब ध्यान से देखना, ध्यान से देखना क्या दिखाते हैं अपन। देखो क्या ये आपको दिख रहा है कि ये 90 डिग्री है? क्योंकि हमने 10.1 थ्योरम में प्रूव किया था। हाँ भैया किया था। तो क्या लिखोगे? एंगल, एंगल ओ ओ बी ए, ओ बी ए इक्वल टू 90 डिग्री। 10.1 थ्योरम के अंदर प्रूव किया था, नहीं किया था? किया था भाई। दूसरा देखो, दूसरा देखो, वहां पे 10.1 मत लिख के आना है, तो मैं तुम्हें समझाने के लिए कर रहा हूं, कि तुम्हें समझाने के लिए कर रहा हूं। दूसरा एंगल, दूसरा एंगल क्या आपको ओ एफ जी दिख रहा है? ओ एफ जी कितना एंगल है? कितना एंगल है? 90 डिग्री। एंगल ओ एफ जी इक्वल टू 90 डिग्री। 10.1 थ्योरम में समझाया था। ठीक है भैया, ठीक है भैया। पर यहां से आपको क्या देखने को मिला? यहां से आपको क्या देखने को मिला? ये देखो ऐसे एक z बनता हुआ दिख गया। क्या बनता हुआ दिख गया? z बनता हुआ दिख गया। और z आती है हमारे दिमाग में क्या आना चाहिए? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। आसान है, आसान है, ठीक है। देखो चलो करते हैं। ये हमने सॉल्व किया तो देखो यहां पे 90, यहां पे 90 और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल दिख रहा है। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या बोलता था? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या बोलता था? अगर दो लाइन पैरेलल है, ये बोलता है दो लाइन क्या है? पैरेलल है। तो जैसे ये लाइन है और ये लाइन है, और इनके बीच में कोई भी ऐसी लाइन बन रही, चाहे टेढ़ी चाहे सीधी, तो ये वाले एंगल जो होते हैं वो बराबर होते हैं। वो क्या होते हैं? बराबर। पर अभी अभी हमारे पास उल्टा है। अभी हमारे पास क्या है? उल्टा है। ये वाला एंगल, ये वाला एंगल इसके बराबर है। देखो दे रखा 90 और 90। तो मैं बोलूंगा एंगल ओ बी ए बराबर है एंगल ओ एफ जी के, बराबर है एंगल ओ एफ जी के, क्योंकि दोनों के दोनों क्या है? 90 डिग्री ईच, 90 डिग्री ईच। अब मैं कन्वर्स लगाऊंगा। क्या लगाऊंगा? कन्वर्स ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो लिखूंगा बाय कन्वर्स ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। लाइन कौन सी लाइन है? ए सी इज
पैरेलल इज पैरेलल टू ईजी। सिंपल था, ये पैरेलल का सिंबल है, पैरेलल का सिंबल है, दो डंडे और ये मतलब पैरेलल का सिंबल है, बस यही लिखना था। ये 90 है, ये 90 है, जब दोनों एंगल ऐसे बराबर हैं तो ऊपर वाली साइड भी क्या होंगी, जो आपकी टेंजेंट्स है वो भी क्या होंगी, पैरेलल होंगी। कैसे बताया, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का कन्वर्स लगा दिया, बस सिंपल था, प्रूव हो गया। चलो आगे चलते हैं। टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स जिनका रेडियस है 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर। कॉन्सेंट्रिक सर्कल क्या होता है, कंसेंट्रिक सर्कल क्या होता है, कंसेंट्रिक सर्कल का मतलब होता है जिनका सेंटर सेम हो, जिनका क्या सेम हो, सेंटर जो है वो सेम हो, सेम हो। चलो ड्रॉ करते हैं, चलो ड्रॉ करके देखते हैं। एक सर्कल, दूसरा सर्कल, ठीक है, ये है कंसेंट्रिक सर्कल्स। एक का डायमीटर जो है, डायमीटर है क्या है, रेडियस है, रेडियस है, एक का रेडियस है 5, तो ऑब्वियस सी बात है बड़े वाले का रेडियस कितना होगा, 5 होगा, छोटे वाले का रेडियस कितना होगा, 3। हमें लेंथ ऑफ द कॉर्ड बतानी है जो लार्जर सर्कल की है, जो टच करती है स्मॉलर सर्कल को। लार्जर सर्कल में कॉर्ड है और वो टच करती है किसको, स्मॉलर सर्कल को करती है। तो देखो ये है स्मॉलर सर्कल और ये कॉर्ड बना दी जो छोटे वाले को टच कर रही है। सिंपल है, सिंपल है, बस 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 बस। लार्जर सर्कल की कॉर्ड जो छोटे वाले को टच कर रही है। अब इसके रेडियस देखो, क्या मैं कह सकता हूं जो बड़ा वाला रेडियस है ये है 5 सेंटीमीटर, हाँ भैया कह सकते हैं। ये जो छोटा वाला रेडियस है ये कितना है, 3 सेंटीमीटर, हाँ भैया कह सकते हैं। और एक बात और बताता हूं, एक बात और बताता हूं। एक सर्कल है, एक सर्कल है और ये एक लाइन जा रही है, ये एक लाइन जा रही है, ठीक है, यहां से गिरी ऐसे, यहां से गिरी ऐसे, तो ये 90 तो होता है, ये 90 तो होता है, प्लस में, प्लस में ये बाइसेक्ट करता है। क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। मतलब भैया बाइसेक्ट कैसे कर रहा है, कैसे समझ में आया आपको। चलो अगर ये नहीं समझ में आता इसको छोड़ो, इसको छोड़ो, मैं बताता हूं। इधर पे देखो, क्या ये 5 है, ये 3 है, तो ये वाली साइड हम लोग यहाँ पे 90 दिख रहा है आपको, 90 दिख रहा है, दिख रहा है भैया। तो क्या हम इसको निकाल सकते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे निकालोगे, लेट सपोज इसकी वैल्यू आएगी x, क्या वैल्यू आएगी x। अब इस पेज को डबल करने दो, पेज को डबल करने दो, फिर समझाता हूं। दूसरे पेज में देखो, क्या ये 3 है और ये दोबारा 5 है, ये 3 है तो ये दोबारा कितना है, 5 है। तो अगर ये भी 90 है, कितना है 90, 90 के सामने वाला दोबारा 5 हो गया जैसे पहले था, ये वाली साइड 3 है जैसे पहले थी, तो ये वैल्यू भी कितनी आएगी, ये वैल्यू भी कितनी आएगी, x ही तो आएगी, कितनी आएगी, x ही तो आएगी। तो मतलब ये जितनी थी उतनी ही ये आने वाली है। तो अगर मैं ये निकाल लूं, सिर्फ मैं ये वाली वैल्यू निकाल लूं, x की वैल्यू निकाल लूं, उसको 2 बार मल्टीप्लाई कर दूं या फिर x प्लस x कर दूं, तो मेरे पास आंसर सेम आएगा, मेरे पास आंसर सेम आएगा। पूरी लेंथ आ जाएगी किसकी, कॉर्ड की। सिंपल था, सिंपल था। चलो वापस चलते हैं। पाइथागोरस से कैसे निकालूंगा, सामने वाला होता है हाइपोटेनस, तो हाइपोटेनस का स्क्वायर प्लस ये है बेस तो x का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर। तो 25 माइनस 3 का स्क्वायर 9, इस तरह माइनस हो जाएगा, क्या बचेगा x स्क्वायर। तो x स्क्वायर में क्या बचा 16, तो x की वैल्यू क्या बच गई हमारे पास 4 सेंटीमीटर। अब हमें लेंथ ऑफ कॉर्ड चाहिए, लेंथ ऑफ क्या चाहिए, कॉर्ड। ये x है तो ये भी कितना होगा x, तो लेंथ ऑफ कॉर्ड, लेंथ ऑफ कॉर्ड कितनी होगी x प्लस x, मतलब 4 प्लस 4, आंसर कितना आ जाएगा 8। सिंपल है, सिंपल है। आगे क्या लगाना, सेंटीमीटर लगाना मत भूलना, सेंटीमीटर मीटर ये सब मत भूला करो, आसान है। अरे है कि नहीं, सो तो नहीं गए कहीं सर खुजाते खुजाते देख रहे हो और फिर सो गए हो, ठीक है भैया बाद में लेक्चर देखेंगे, ऐसा नहीं करना मेरे बच्चे। यहां से देखो, मैं तुम्हें मार्क करवा रहा हूं, ये वाला क्वेश्चन एज अ रिजल्ट भी याद रखना है, एज अ रिजल्ट भी याद रखना। आगे एक रोम्बस प्रूव करने वाला क्वेश्चन आता है, उसमें एग्जैक्ट इसका रिजल्ट यूज होता है, ठीक है। बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से है ये। इसको मैं मेरा दिल दे रहा हूं, क्या दे रहा हूं, दिल दे रहा हूं, कांटेदार दिल दे रहा हूं, ठीक है। डैमेज हो रखा मेरा दिल, पर मैं यही दे रहा हूं, इसी से काम चलाना पड़ेगा क्योंकि थोड़ी सी गरीबी है। हमारे डायरेक्टर सर ये प्रो वाला ओपन नहीं करके दे रहे हैं, कोई नहीं, कोई नहीं। चलो देखो, अभी आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, प्रूफ क्या करना है वो देखते हैं। आपको ये प्रूफ करना है कि ए बी प्लस सी डी, ए बी प्लस सी डी मतलब ए बी प्लस सी डी जो अपोजिट साइड है, इनका जो सम है, इनका जो सम है वो बराबर है ए डी प्लस सी बी के। इनको बराबर करना मतलब अपोजिट साइड के सम को बराबर दिखाना है, बस इतना ही काम करना है, इतना ही काम करना है। देखो कैसे करोगे, मैं बताता हूं। आपको क्या करना है, सबसे पहले साइड लेनी है, इनको एक बार बैक करने दो।
सबसे पहले आपको क्या करना है, इन या फिर ऐसे भी मत लिखो, और भी सिंपल बता देता हूं। यहां पे देखो, ए पॉइंट से देखो, ए पॉइंट से कितने टेंजेंट जा रहे हैं सर्कल को, ए से लेके पी, ए से लेके पी और ए से लेके एस। ये नाम दिख रहे हैं आपको, नाम दिख रहे हैं इसके अंदर, हाँ बहुत क्लियर दिख रहे हैं, ए से लेके पी और ए से लेके एस, सही है ना, ये आपको दिख रहा है। तो आप यहां पे लिखो फ्रॉम पॉइंट ए, फ्रॉम पॉइंट ए पॉइंट से क्या क्या है, मुझे पता चला दो टेंजेंट है एपी और वो बराबर है किसके, ए एस के। इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे देना, एपी बराबर है ए एस के, इक्वेशन नंबर 1। क्या नाम दोगे आगे, टेंजेंट्स फ्रॉम द सेम एक्सटर्नल पॉइंट्स आर इक्वल, टेंजेंट्स फ्रॉम द सेम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। आसान था, ठीक है ठीक है। दूसरा देखो, दूसरा देखो, फ्रॉम पॉइंट बी, फ्रॉम पॉइंट बी, पॉइंट बी से क्या हो रहा है, पॉइंट बी से क्या हो रहा है, यहां से देखना, पॉइंट बी से क्या होता है, बी से लेके पी तक, बी से लेके क्यू तक, बी से लेके पी तक और बी से लेके क्यू तक, ये टेंजेंट है, ये क्या है, टेंजेंट है, ठीक है भैया। तो ये भी बराबर होंगे, ये भी क्या होंगे, बराबर। तो आप लिख सकते हो, क्या क्या लिख सकते हो, ध्यान से देखना, मैं लिख सकता हूं बीपी इक्वल टू बी क्यू। कुछ बच्चे गलती क्या करते हैं, इसको उल्टा लिख देते हैं, बी क्यू इक्वल टू बीपी लिख देते हैं। नहीं दोस्त, नहीं दोस्त, साइड बनानी है, क्या बनानी है, साइड। तो देख, एपी के अंदर पीबी ऐड करना है, एपी के अंदर पीबी ऐड करना है, तो एपी और पीबी एक साइड में होने चाहिए, एक साइड में होने चाहिए। तो ये वाला है गलत, ये वाला है गलत, याद रखना इसको, ठीक है, इसको याद रखना, ठीक है भैया, याद रख लेंगे। अब क्या करें, अब क्या करें, तीसरा देखो, इसको सेकंड नंबर नाम देना, इसके आगे भी सेम लिखना, ठीक है, जैसे उसके आगे लिखा था, फ्रॉम पॉइंट सी, फ्रॉम पॉइंट सी, सी से क्या मिल रहा है मैं वो देखते हैं। सी से है सी क्यू इक्वल टू सी आर, सी क्यू इक्वल टू सी आर, सी क्यू किसको पूरा करेगा, बी क्यू को, तो बी क्यू के साथ में क्या लिखना है, सी क्यू, तो सी क्यू लिख दिया इसके नीचे, इक्वल टू, ये क्या लिख दिया, सी आर, सही है, सही है। पॉइंट नंबर 3, मैं बस जोड़ी बनाना चाहता हूं, मैं ये नहीं चाहता, क्योंकि आगे जाके मैं ऐड करूंगा ना, तो इस तरह वाली सारी चीजें ऐड होंगी, और वो साइड ही नहीं बनाएंगी तो हमारे किस काम की। अभी देखो, एपी प्लस बीपी, एपी प्लस बीपी एक साइड बना रही है पूरी, एबी, कौन सी साइड बना दिया, एबी। सीआर हो गया, सीआर, अब इसके नीचे लिखना ये डीआर, इसके नीचे क्या लिखूंगा, फ्रॉम पॉइंट डी, फ्रॉम पॉइंट डी। अब इसके नीचे लिखूंगा मैं डीआर, जो है वो बराबर है किसके, डीएस के, किसके बराबर है, डीएस के। पॉइंट नंबर 4, ठीक है भैया। पर ये सब करने से हुआ क्या, हुआ क्या, अब इक्वेशन नंबर 1 2 3 और 4 सबको ऐड कर दो, सबको क्या कर दो, ऐड कर दो। यहां पे करते, यहां पे करते, देखना अब कमाल दिखेगा। ऐड इक्वेशन 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, सबको ऐड करोगे तो सबके आरएचएस और सबके एलएचएस एक साथ ऐड होते हैं। तो यहां पे क्या है, एपी प्लस यहां पे क्या है, बीपी प्लस यहां पे क्या है, सीआर प्लस यहां पे क्या है, डीआर, ठीक है। ये सब प्लस हो गए। इक्वल टू में, इक्वल टू में क्या चल रहा है, नीचे लिख रहा हूं, वहां पे जगह नहीं है इसलिए मैं नीचे कर दिया। एएस प्लस में क्या है, बीक्यू प्लस में क्या है, सीक्यू प्लस में क्या है, डीएस। ठीक है भैया, ठीक है। अब देखो पेयर किसका बन रहा है, देखना पेयर किसका बन रहा है। देखो एपी बीपी, एपी बीपी क्या बना रहा है, एबी, इसको ऐड करके क्या बना दिया हमने, एबी बना दिया, ठीक है भैया। प्लस में सीआर डीआर, देखो सीआर और डीआर मिला के क्या बना रहे, सीडी, क्या बना रहे, सीडी। शाबाश भैया, बन गया, बन गया, इनका पेयर भी बन गया, ठीक है। एएस प्लस बीक्यू, एएस प्लस बीक्यू कुछ नहीं बन रहा, पर यहां पे देखो एएस प्लस एसडी, एएस ये रहा, एएस प्लस डीएस, इनको ऐड करने से, इनको ऐड करने से क्या बन रहा है, एडी, क्या बन रहा है, एडी बन रहा है। प्लस में बीक्यू प्लस सीक्यू, बीक्यू प्लस सीक्यू क्या बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं, ये बना रहे हैं बीसी। बस यही तो प्रूव करना था, यही तो प्रूव करना था दोस्त, यही तो प्रूव करना था। पेपर में इतनी ज्यादा टेंशन मत लेना। कई बार पता है मैंने एक बच्चे को देखा, यहाँ पे बीसी लिखा हुआ है, उसने यहाँ पे सीबी लिख दिया और वो टेंशन में आ गया, भैया मेरे तो नंबर कट जाएंगे। अरे बीसी हो सीबी हो, बात तो एक ही है ना, बात तो एक ही है ना, इतनी टेंशन नहीं लेनी। उसका मतलब क्या है पूछने का, कि अपोजिट साइड का सम बराबर होता है अपोजिट साइड के सम के, बस इतनी सी बात है। और इसको एज अ रिजल्ट याद रखना, इसको एज अ रिजल्ट याद रखना। यहाँ पे लिख भी देता हूं, याद करना, इसको याद करना है
इसको, ठीक है, ठीक है। अभी आगे क्वेश्चन आएगा, उसके अंदर देखना, उसके अंदर देखना, काम आएगा। एक होमवर्क, इसी के ऊपर बेस्ड एक होमवर्क है। आपको 3 साइड दे रखी है, एक साइड, दूसरी साइड, तीसरी साइड, चौथी फाइंड आउट करनी है। इसी से फाइंड आउट करना, ठीक है, इसी मेथड से फाइंड आउट करना। आपको 3 साइड दे रखी है, इनमें से चौथी फाइंड आउट करनी है, आप कर सकते हो। होमवर्क है, होमवर्क। चलो आगे चलते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई, 2023 देख लो, 24 देख लो, 22 देख लो, कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन फंसा हुआ मिलेगा, कहीं ना कहीं आपको ये क्वेश्चन फंसा हुआ जरूर मिलेगा। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है ये, ठीक है। अब इसको करना कैसे होता है वो देखो, डरना नहीं है, बस बहुत प्यारा तरीका बताऊंगा। इसमें एक करनी होती है कंस्ट्रक्शन। वैसे पहले करना क्या है वो देखते हैं। ये आपको कुछ पैरेलल टेंजेंट वगैरह दे रखे, आप पूरा पढ़ लेना। आपको प्रूव क्या करना है वो देखते हैं। आपको ए ओ बी इसको प्रूव करना है 90 डिग्री। इसको क्या प्रूव करना है कि ये 90 है, ठीक है भैया, हम प्रूव कर देंगे। यार फिर बीच में कट लग गया, ऑफलाइन वाले स्टूडेंट लगातार मैसेज किए जा रहे थे और इसकी वॉइस म्यूट नहीं थी, बीच में टुनुक 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 टुनुक। चलो छोड़ो, वापस स्टार्ट करते हैं अपना। अरे अब तू बंद हो गया भाई। हाँ हो गया, हो गया, हो गया। चलो, क्वेश्चन मैंने बताया था, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हर साल आता है, इस साल भी आ सकता है, चांसेस रहते हैं। तो इसको भी मोस्ट इंपॉर्टेंट में टिक करना भाई। इसको मैं दिल भी दे रहा हूं, मेरा डैमेज हुआ हुआ, और साथ में 3 थानेदार वाले स्टार प्लस 1 स्टार एक्स्ट्रा भी दे दिया। इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या बताना था इसके अंदर? ये वाला एंगल 90 प्रूव करना था, ये वाला एंगल 90 प्रूव करना है। करेंगे कैसे भैया? देख, बहुत सिंपल स्टेप बताता हूं। एक कंस्ट्रक्शन करना, एक क्या करना? कंस्ट्रक्शन। क्या करना है? ओ से लेके सी को जोड़ देना, ओ से लेके सी को जोड़ देना। भैया इससे क्या फायदा हुआ? इससे फायदा ये हुआ, इसका नाम दे दे एंगल 1, इसका नाम दे दे एंगल 2, इसका नाम दे दे एंगल 3, और इसका नाम दे दे एंगल 4। ठीक है भैया, एंगल का नाम दे दिया। अब क्या करें? अब क्या करें? देख, सबसे पहले तो वो लिखना कंस्ट्रक्शन। सबसे पहले तो क्या लिखना हो? कंस्ट्रक्शन लिखना कि हमने क्या किया है, ज्वाइन किया है O टू C, कर दिया। अब प्रूफ पे चलना। टू प्रूफ क्या करना है वो सब तो आपको पता ही है, लिख देना। टू प्रूफ क्या प्रूफ करना है हमें? हमें प्रूफ करना है एंगल AOB वो है बराबर 90 डिग्री के। तो प्रूफ कैसे करोगे? देखो, प्रूफ कैसे करोगे? दो ट्राइंगल पकड़ो। कौन से दो ट्राइंगल पकड़े? देखो मैं एक बार रफ में दिखा रहा हूं, समझ में आ जाना चाहिए कौन से दो ट्राइंगल है। पहला ट्राइंगल ये रहा, दूसरा ट्राइंगल ये रहा। दो ट्राइंगल दिख रहे? कलर दिख रहे? हाँ, दो ट्राइंगल दिख रहे। इन दो ट्राइंगल को पकड़ लो। या फिर अगर ये नहीं पकड़ने, ये नहीं पकड़ने, जरूरी नहीं होता यही दो ट्राइंगल पकड़े, तो ये वाले दो ट्राइंगल पकड़ लो। ठीक है, सेम होगा, सेम होगा, सेम स्टेप है, कुछ भी चेंज नहीं है। ये दो ट्राइंगल पकड़ लो। ठीक है भैया, अब करना क्या है? करना क्या है? देखो, मैंने ऊपर वाले दो ट्राइंगल पकड़े, POA, यहां पे लिखना इन ट्राइंगल POA। और दूसरा ट्राइंगल कौन सा है? दूसरा ट्राइंगल कौन सा है? AOC। कौन सा है? AOC। सबसे पहला पॉइंट, इनको कॉन्ग्रुएंट करना है। कैसे कर सकते हैं? कैसे कर सकते हैं? OP बराबर है OC के। OP जो है वो बराबर है OC के। क्यों बराबर है? रेडियस है। क्या है? रेडियस है। ठीक है भैया। दूसरा OA और OA कॉमन है, दोनों के दोनों क्या है? कॉमन। तो मैं लिखूंगा OA जो है वो बराबर है OA के, और क्या लिखोगे? कॉमन। क्या लिखोगे? कॉमन। थर्ड क्या लिखोगे? थर्ड क्या लिखोगे? AP बराबर है AC के। AP बराबर है AC के, तो AP जो है वो बराबर होगा AC के। कैसे बराबर है? मैं लिख भी देता हूं, टेंजेंट्स फ्रॉम कॉमन एक्सटर्नल पॉइंट। हाँ भैया लिख दिया। अब क्या हुआ? अब क्या हुआ? दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए बाय कौन से हुए? साइड साइड साइड, बाय SSS कॉन्ग्रुएंसी रूल, SSS कॉन्ग्रुएंसी रूल। दोनों ट्राइंगल क्या हो गए? दोनों ट्राइंगल ये कॉन्ग्रुएंट हो चुका है दूसरे ट्राइंगल के। बस ये कॉन्ग्रुएंट का साइन जानते हो ना? कॉन्ग्रुएंट का साइन जानते हो ना भाई? इक्वल टू के ऊपर ऐसे घुमा देना, इक्वल टू के ऊपर ऐसे घुमा देना, बस बस बस। दूसरे ट्राइंगल का नाम लिख देना, लिख भी देते हैं यार, कंफ्यूज मत हो जाना। POA और दूसरा कौन सा है? AOC। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट होने से क्या हो गया भैया? अब क्या कर सकते हैं? अब मैं बोल सकता हूं कि एंगल 1 बराबर है एंगल 2 के। कैसे? बाय CPCT। बाय CPCT। इजी था, इजी था। अब मैं बोलूंगा एंगल 1 बराबर है एंगल 2 के बाय CPCT। CPCT। ठीक है भैया, एंगल 1 बराबर हो गया एंगल 2 के बाय CPCT। अब तुम बोलोगे सिमिलरली। सिमिलरली अब दोबारा इसको प्रूव करने की जरूरत नहीं है, बोर्ड में गधा मजदूरी नहीं करना, स्मार्ट वर्क करना है। दोबारा नीचे वाले दो ट्रायंगल को प्रूव करने की जरूरत नहीं है। तुम सीधा लिखोगे, तुम सीधा ये लिखना, सीधा ये लिखना कि सिमिलरली
एंगल 3 बराबर है एंगल 4 के। ठीक है भैया, बराबर हो गया। अब क्या करें? क्या आपको एक चीज दिख रही है? क्या आपको एक चीज दिख रही है कि ये एक डायमीटर है, POQ इज अ डायमीटर, POQ इज अ डायमीटर। तो मैं यहां पे लिखूंगा POQ इज अ डायमीटर। ठीक है, तो क्या हो गया? तो क्या हो गया? अब इस डायमीटर के ऊपर कितने एंगल आ रहे हैं? कितने एंगल आ रहे हैं? 1 2 3 और 4। तो मैं लिखूं एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4। सबका सम कितना होगा? डायमीटर सीधी लाइन होती है, सीधी लाइन के ऊपर सम कितना होता है? 180। कितना होता है दोस्त? 180 होता है, 180 होता है। कोई भी लीनियर पेयर इसके आगे रीजन मत लिखना, कोई भी लीनियर पेयर रीजन मत लिखना भाई, तुम ट्यूशन टाउन के स्टूडेंट्स हो। लीनियर पेयर तब होता है जब एक लाइन के ऊपर ऐसे दो एंगल हो। कितने एंगल हो? दो एंगल हो। जब दो से ज्यादा एंगल हो जाते हैं तो रीजन लिखते हैं एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन, एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन। तो इसको मिटाओ अभी, यहां पे क्या लिखोगे? एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन। आसान था, आसान था। अब देखो, अब देखो, तुम्हें चाहिए ए ओ बी, तो बाकी सबको हटा दो, बाकी सबको हटा दो। 1 बराबर है 2 के, 1 बराबर है किसके? 2 के। तो यहां पे देखो, मेरे को 2 एंगल चाहिए, AOB में 2 आ रहा है, तो मेरे को 1 नहीं चाहिए, तो मैं 1 की जगह पे भी क्या लिख दूंगा? एंगल 2 लिख दूंगा, प्लस में एंगल 2 तो एज इट इज लिखूंगा। मेरे को एंगल 3 चाहिए, हाँ चाहिए। क्या मेरे को एंगल 4 चाहिए? नहीं चाहिए, तो मैं इसकी जगह पे क्या लिख दूंगा? एंगल 3, क्योंकि ये बराबर है, क्योंकि ये क्या है? बराबर है। मैंने कन्वर्जन कर दिया। कन्वर्जन किस बेसिस पे किया? कि मेरे को चाहिए था AOB, तो मेरे को 2 और 3 चाहिए था, 1 4 नहीं चाहिए था, तो मैंने 1 और 4 को 2 और 3 में कन्वर्ट कर दिया। सिंपल सिंपल सिंपल। अब क्या करूंगा? अब क्या करूंगा? इक्वल टू 180 चल ही रहा है, तो देखो 2 बार एंगल 2 2 बार एंगल 3, तो 2 कॉमन आ गया, अंदर बचा एंगल 2 प्लस एंगल 3, इक्वल टू चल रहा है 180। तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 कितना आ गया लाला? 180 डिवाइड बाई 2, जो कितना होता है? 90 होता है भैया। कितना होता है? 90 होता है। समझे? बूझे नहीं बूझे? तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 कितना आ गया? 90। एंगल 2 प्लस एंगल 3 है कितना? AOB। कितना है? AOB। तो एंगल AOB इक्वल टू 90 डिग्री। हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। वो मतलब हैंस प्रूव्ड लिखते टाइम वो फीलिंग आती है ना, कैसे नाचना शुरू कर दे कि हैंस प्रूव्ड लिख दिया अपन ने, है ना? तो बस वही वाली फीलिंग आपको भी लेनी है। इसको प्रूव करके जरूर करना, कम से कम 2 बार ट्राई करना इस क्वेश्चन को, कम से कम 2 बार ट्राई करना। ठीक है, ठीक है। एक और क्वेश्चन मैंने कहा था ना, एक रिजल्ट याद रखना, आगे एक रोम्बस वाला क्वेश्चन आएगा, उसके अंदर डायरेक्ट यूज करेंगे उस रिजल्ट को। कही थी ना बात, ये आ गया, ये आ गया। एक पैरेललोग्राम है, सरकमस्क्राइब कर रखा है उसने एक सर्कल को, उसको रोम्बस प्रूव करना है। कैसे करोगे? कैसे करोगे? देखो, ये बनाया हमने एक सर्कल, इसके ऊपर एक पैरेललोग्राम ऐसा बना देते हैं, लेके गए, लेके गए, हाँ थोड़ा सा ऊपर, थोड़ा सा इस तरफ, थोड़ा सा इस तरफ। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब देखो रोम्बस क्या होता है, रोम्बस क्या होता है मैं तुम्हें बता देता हूं। पैरेललोग्राम और रोम्बस में क्या डिफरेंस होता है? पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड बराबर होती है, मतलब ये सिंगल लाइन वाली बराबर है, डबल लाइन वाली बराबर है। रोम्बस में क्या डिफरेंस होता है? रोम्बस की सारी साइड बराबर होती है, स्क्वायर की भी होती है, पर उसमें सारे एंगल भी 90 होते हैं। इसमें एंगल की कोई जिक्र नहीं कर रखा, कोई बात नहीं कर रखी, तो एंगल को बीच में मत लेके आओ। अभी सिंपल देखो, रोम्बस ये तो है पैरेललोग्राम, ये तो है पैरेललोग्राम। रोम्बस में क्या होता है? सारी साइड बराबर हो जाती है, ये इसके बराबर, इसके बराबर, इसके बराबर, ये है रोम्बस। ये क्या है? रोम्बस। रोम्बस प्रूव करने के लिए एक सिंपल सा स्टेप बताता हूं, एडजेसेंट साइड को बराबर प्रूव कर दो। एडजेसेंट कौन सी साइड होती है? एक दूसरे की बिल्कुल बाजू वाली। कौन सी वाली? बाजू वाली, बगल वाली, बाजू वाली, सुना है ना? तो बस ये बाजू वाली साइड को बराबर प्रूव कर दो। कैसे करेंगे? कैसे करेंगे? वो रिजल्ट याद रखने को कहा था ना मैंने, कि अपोजिट साइड का सम बराबर होता है, अपोजिट साइड का सम बराबर होता है। बस उस रिजल्ट को लेके आओ। चलो, रिजल्ट क्या था? ABCD। रिजल्ट क्या आया था? AB प्लस अपोजिट साइड है CD बराबर होगा AD प्लस अपोजिट साइड क्या है? CB। बराबर कर दिया। ठीक है भैया। अब देखो, एडजेसेंट साइड बराबर करनी है, एडजेसेंट साइड बराबर करनी है, तो लेट सपोज मैंने सोचा कि मैं इस AD को बराबर कर देता हूं AB के, बराबर कर देता हूं AB के, इस AB को और इस AD को बराबर कर देता हूं, AB और AD को बराबर कर देता हूं। करने के लिए क्या करूंगा? AB को तो ऐसा का ऐसा रहने दो, मैं लिख दिया AB, AB ही लिख दिया, प्लस
CD जो है ना इसको चेंज करके लिख दो AB। क्या लिख दो? AB। भैया ऐसे कैसे चेंज कर दिया, ऐसे कैसे चेंज कर दिया? मैंने कहा ना पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड बराबर होती है, पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड इक्वल होती है। क्या होती है? इक्वल होती है लाला। ठीक है, ठीक है। तो इक्वल होती है तो CD की जगह पे मैंने लिख दिया AB। सही है। इसमें देखो मेरे को चाहिए AD, तो AD को तो ऐसा ही रहने दो, प्लस CB को भी मैंने चेंज करके क्या लिख दिया? AD। ठीक है भैया, इससे क्या फायदा हुआ? देखो अभी 2 बार AB इक्वल टू 2 बार AD। अब क्या फायदा हुआ भैया? 2 से 2 कट गया, AB किसके बराबर आ गया? AD के। अब लिखोगे सिंस, या फिर लिखना हेंस इट इज अ रोम्बस, या फिर ऊपर लिख देना बिकॉज इट्स एडजेसेंट साइड्स, साथ में लिखो, नोटबुक में लिखो, बिकॉज इट्स एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल दैट्स व्हाई इट इज अ रोम्बस, या फिर हेंस इट इज अ रोम्बस। कितना आसान था यार, कितना आसान सोल्यूशन था इसका। चलो आगे चलते हैं। अगर डिटेल में पूछ ले, सुनो सुनो सुनो, अगर डिटेल में पूछ ले, मान लो ये 3-4 नंबर में क्वेश्चन आ गया, तो इतना मत करके आना, पहले ये प्रूव करना, पहले ये कहां से आया इसको प्रूव करना, जैसे वो वाला क्वेश्चन किया था ना, पहले उसकी तरह से प्रूव करना इसको, उसके बाद ये वाला स्टेप लेके आना। अगर डिटेल में आ जाए, अगर 2 नंबर में आ जाए तो सीधा कर देना। बात समझ में आ गई क्या? आसान है ना। चलो आगे चलते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक और देखो, इस टाइप के 2 क्वेश्चन होते हैं। कितने क्वेश्चन होते हैं? 2 क्वेश्चन होते हैं। आपकी किस्मत पे डिपेंड करता है कि कौन सा क्वेश्चन आएगा। मैं बोलता हूं अगर ये क्वेश्चन आया, एग्जैक्ट ये वाला क्वेश्चन आया, तो आपकी किस्मत हल्की सी खराब है, हल्की सी खराब है। पूरी खराब क्यों नहीं है भैया? क्योंकि आपके साथ मैं हूं ना। पर अगर इसी क्वेश्चन के अंदर आपको ट्रायंगल का एरिया गिवन मिला, ट्रायंगल का एरिया गिवन मिला, तो आपके स्टेप्स जो है वो हाफ हो जाते हैं। आपके स्टेप कितने हो जाते हैं? हाफ हो जाते हैं। अब करना क्या है वो सुनो। तुम्हें बताना है कि क्या AB का लेंथ है और क्या AC की लेंथ है, ये बताना है। करोगे कैसे? देखो, क्या आपको ये दिख रहा है? ये है 6 सेंटीमीटर, ये कितना है? 6 सेंटीमीटर है। तो ये BF भी कितना हो जाएगा? BF भी कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा भैया। ठीक है। ये दिख रहा है आपको, ये वाला, ये है 8 सेंटीमीटर। कितना है ये? 8 सेंटीमीटर। तो ये कितना हो जाएगा? देखो डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर डायग्राम मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये कितना हो जाएगा? 8 सेंटीमीटर। इसको भी दिल दे देता हूं मैं, डैमेज दिल। ठीक है, इसको 2 दिल देते। चलो, बहुत इंपॉर्टेंट ये भी। ठीक है, मेरी स्लाइड के अंदर हर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि या तो मैं PYQ से उठाता हूं, या मैं वो क्वेश्चन उठाता हूं जो बच्चों को ऑफलाइन में करने में दिक्कत आती है। तभी एक एक क्वेश्चन की बहुत अच्छी वैल्यू होती है। एक क्वेश्चन भी स्किप मत करना दोस्त, थोड़ा पीछे करके देख लेना। ये लेक्चर थोड़ा सा लंबा हो सकता है, 1.5 घंटा 1 घंटा 40 मिनट तक जा सकता है, पर ये आपके लिए, देखो आपके लिए पूरा लास्ट तक देखना इसको। ठीक है, अब देखो, इसको मान लिया मैंने x, ये जो ऊपर है ना, ऊपर है, इसको मान लेता हूं मैं x। किसको? AF को। किसको मान लेता हूं? AF को। AF को मान लिया मैंने x। ठीक है भैया, अगर AF x है तो ये भी कितना हो जाएगा? ये भी कितना हो जाएगा? ये भी x हो जाएगा भैया, क्योंकि टेंजेंट जो एक्सटर्नल पॉइंट से होते हैं वो तो बराबर होते हैं, आपने बताया था। ठीक है, ठीक है। अब यहां पे देखो, ये साइड कितनी हो गई? सारी साइड देखते हैं। AB क्या है? AB। AB साइड कितनी हो गई है? x प्लस 6। ठीक है। BC कितनी हो चुकी है? BC 6 प्लस 8, 6 प्लस 8 कितना होता है? 14। ये इतना सेंटीमीटर, ये 14 सेंटीमीटर। और AC साइड कितनी हो चुकी है? AC साइड x प्लस 8 कितनी हो चुकी है? x प्लस 8। तो मैं लिखूंगा x प्लस 8 सेंटीमीटर। अब निकालने का तरीका बहुत सिंपल, एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल। ये क्या बोल रहे हो भैया? नशे कर लिए क्या आपने? ध्यान से देखना, एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल। क्या बोल रहा हूं? देखो, पेज को मैं कर लेता हूं डुप्लीकेट लाला, पेज को कर लेता हूं डुप्लीकेट, दोनों जगह पे एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालूंगा, बट डिफरेंट मेथड से। किससे मेथड से? डिफरेंट मेथड से। पहला यूज करेंगे 9th का मेथड, जो कि है हीरोन्स फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला है? हीरोन्स फॉर्मूला। भैया हीरोन्स फॉर्मूला तो नहीं आता, हीरोन्स फॉर्मूला तो नहीं आता। ध्यान से सुन, ध्यान से सुन। एक ट्राइंगल है जिसकी 3 साइड गिवन है। कितनी साइड गिवन है? 3 साइड गिवन है। कैसे निकाला जाता था? सबसे पहले निकालते थे सेमी पेरीमीटर। क्या होता था? a प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 2, ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 2। तो इसमें फर्स्ट साइड कितनी है? x प्लस 6। दूसरी साइड कितनी है? 14। तीसरी साइड कितनी है? x प्लस 8। और होल डिवाइड बाई 2 हो जाता था। तो s की वैल्यू कितनी आ गई? यहां पे ऐड कर, x प्लस x हो गया 2x, इसको ऐड कर, 6 प्लस 14 20 होता है,
अरे यार 6 + 14 20, 20 + 8 28 और होल डिवाइड में चल रहा है 2। 2 से दोनों में से कॉमन ले लेते हैं 2, तो अंदर बचा 14 + x और डिवाइड में क्या चल रहा है 2। 2 से 2 चला गया तो s की वैल्यू कितनी आ गई 14 + x सेंटीमीटर। ठीक है भैया, ठीक है भैया, ये तो s की वैल्यू आ गई सेमी पेरीमीटर की। अब हीरोन्स फॉर्मूला क्या बोलता था, रूट के अंदर s s - a s - b s - c, यही तो होता था, यही तो होता था। यहां पे लिखते हो हीरोन्स दादा क्या बोलते थे, हीरोन्स फॉर्मूला क्या बोलता था कि रूट के अंदर अगर एरिया निकालना है, क्या निकालना है एरिया, s s - a s - b और s - c, यही होता था, यही होता था। अब वैल्यू पुट करो, ए बी सी तो ये रही, ये है a, ये है b और ये क्या है c। ए बी सी क्या होते थे, साइड्स ऑफ ट्राइंगल ही तो होता था, वही है ये, वही है। अब देखो रूट के अंदर s की जगह पे रखूंगा 14 + x, यहां पे रखूंगा 14 + x माइनस a, इस पूरे के आगे माइनस लगाए तो -x - 6। स्टेप याद रखना, पूरे के आगे माइनस लगाए, एक के आगे नहीं लगाए तो -x - 6। ठीक है, ठीक है। दोबारा देखो s - b, तो दोबारा s है 14 + x माइनस b कितना है 14, माइनस b कितना है 14, तो ये हो जाएगा 14। फिर देखो दोबारा s - c, s कितना है 14 + x और माइनस c, तो माइनस लगेगा, c पूरे के आगे माइनस लगेगा तो -x - 8। ये माइनस लगाना बच्चा भूल जाता है, फिर उसका नंबर नहीं आता, रिजल्ट नहीं आता, फिर वो टेंशन में आ जाता है। माइनस तो लगाओ यार, इस आगे मत लगा देना माइनस, -x - 8 दोनों के आगे लगेगा, माइनस पूरे के ऊपर लगाए। ठीक है ना, ठीक है। चलो देखते हैं क्या क्या कट रहा है। x से x कट गया, अलग पेन से काटते हैं, जो कट रहा है उसको अलग पेन से काटेंगे। कट ही गए हो, कट ही गए हो, कट ही गए हो। क्या बचा अंदर, क्या बचा अंदर, देखें देखें, रूट के अंदर ये है 14 + x, यहां पे क्या बचा 14 - 6 कितना होता है 8 होता है भैया। यहां पे बचा x, यहां पे क्या बचा 14 - 8, दोबारा 14 - 6 8 होता है, 14 - 8 6 होता है, 6 होता है, 6 होता है। ये वैल्यू बची, इसको थोड़ा बहुत सॉल्व करते, थोड़ा बहुत सॉल्व करते। 6 8 जा कितना होता है हमारे पास, और इसको और कुछ कर सकते हैं क्या, हाँ, तो 6 8 जा कितना होता है हमारे पास 48 होता है, 48 होता है, 48 इंटू एक्स, और ये हमारे पास बचा, तो हमारे पास टोटल वैल्यू क्या है एरिया की, रूट के अंदर 48x और यहां पे चल रहा है 14 + x, ये वैल्यू आ गई। इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दिया, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, 48x और यहां पे क्या बचा 14 + x। सही है, सही है, सही है। ये एरिया निकला हीरोन्स दादा से, ये एरिया निकला हीरोन्स दादा से। सॉरी सॉरी सॉरी, ये एरिया निकला हमारा हीरोन्स दादा से। अगर आपको इस क्वेश्चन के अंदर सेम क्वेश्चन आएगा, सब कुछ सेम आएगा, पर इसके अंदर अगर आपको एरिया दे दिया जाता है तो आपको ये पूरा स्टेप नहीं करना है। अगर एरिया दे दिया जाता है तो ये पूरा का पूरा स्टेप कैंसिल हो जाता है। मैंने कहा था ना एरिया वाला आसान होता है। अब दूसरा देखते हैं, अब दूसरा देखते हैं। दूसरे के अंदर आप क्या करोगे, थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन और करना, थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन और करना। आप क्या करना, इनको ऐसे ज्वाइन कर देना, क्या कर देना, एक ज्वाइन कर देना। मैं लाइन बनाता हूं अच्छी सी, और 3 ट्राइंगल में काट देना इसको। कितने ट्राइंगल में, 3। हाँ, पहली लाइन, दूसरी लाइन, और तीसरी लाइन। सही है, सही है, सही है। अगर मेरे को पूरे बड़े ट्रायंगल का एरिया चाहिए, अगर मेरे को पूरे बड़े ट्रायंगल का एरिया चाहिए, तो छोटे छोटे 3 ट्रायंगल का सम करके एरिया निकाल सकता हूं। कैसे निकालोगे भैया, क्या बोल गए, समझ में नहीं आया। देखो, एक बड़ा ट्रायंगल है, उसके अंदर ये 3 ट्रायंगल है, ये 3 ट्रायंगल है। अगर मैं इसका एरिया प्लस इसका एरिया प्लस इसका एरिया ऐड कर दूं तो बड़े वाले ट्रायंगल का एरिया आएगा, आएगा नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा भैया। तो ये कैसे निकालना चाहते हो भैया, आप देखो देखो देखो, मैं दिखाता हूं, मैं दिखाता हूं। एक ट्रायंगल ये दिख रहा है, दिख रहा है भैया, थोड़ा बड़ा कर देता हूं, अच्छे से दिखेगा। ये दिख रहा है, हाँ भैया, अब अच्छे से दिख रहा है भैया। ये दूसरा ट्रायंगल दिख रहा है, दिख रहा है भैया। ये तीसरा ट्रायंगल दिख रहा है, दिख रहा है भैया। तो इन तीनों का एरिया निकाल के ऐड करना है, तीनों का एरिया निकाल के ऐड करना है। कैसे करोगे, देखो, मैं लिखूंगा एरिया ऑफ, मैं लिखूंगा एरिया ऑफ ट्रायंगल। पूरे बड़े ट्रायंगल का नाम क्या है, ए बी सी, ए बी सी।
वो बराबर होगा एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल BOC, क्या है साथ में, BOC प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल AOC। भैया ये तो समझ में आ गया, पर हमें एक बात बताओ, कि ट्राइंगल का एरिया कैसे निकालेंगे? ट्राइंगल का एरिया होता क्या है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। इतना तो पता है ना लाला, इतना तो पता है ना। अब इसके ऊपर चलो, इसके ऊपर चलो। रेडियस कहीं ना कहीं हमें गिवन होगा। यहां पे कितना दे रखा है? यहां पे है 4। कितना दे रखा है दोस्त? 4 दे रखा है। तो ये भी है 4, ये भी कितना है? 4। ये भी कितना है? 4। और ये भी कितना है? 4, क्योंकि ये तो रेडियस है। ये तो क्या है दोस्त? रेडियस है। और रेडियस कितना दे रखा है? 4। अब ट्राइंगल पकड़ो, जो जो ट्राइंगल में मार्क कर रहा हूं ट्राइंगल को पकड़ो। सबसे पहले ट्राइंगल है AOB। ये ट्राइंगल देखो, इसमें रेडियस हाफ इंटू बेस इंटू हाइट है। तो बेस कितना है? 6 प्लस एक्स। रेडियस कितना है? हाइट, हाइट कितनी है? 4। सही है ना? सही है ना? तो मैं कैसे लिखूंगा? मैं लिखूंगा हाफ इंटू बेस कितना है? 6 प्लस एक्स इंटू हाइट कितनी है? वो तो 4 ही रहेगी, प्लस। अब दूसरा ट्राइंगल देखते हैं, BOC। इस ट्राइंगल में बेस कितना है? 6 प्लस 18, 8। 6 प्लस 8 कितना होता है? 14 होता है। ऊपर हाइट कितनी है? 4 ही है, वो तो सेम ही रहेगी। तो क्या लिखोगे? हाफ इंटू बेस है 14 इंटू हाइट कितनी है? 4। ऐसे ही तीसरे के लिए निकालोगे, बेस कितना है? 8 प्लस एक्स और हाइट कितनी है? 4। काटा पीटी फेवरेट स्टेप मेरा, है ना। मैथ्स वालों को काटना ही तो आता है। गया। सही है, कटी गए। 6 प्लस एक्स इंटू 2, तो कितना बन जाएगा? 6 2 जा 12 प्लस एक्स इंटू 2 2x प्लस 14 इंटू 2 28 प्लस 8 इंटू 2 16 x इंटू 2 2x। सही है भैया। अब देखो 2x प्लस 2x कितना बनता है? 4x बनता है भैया। 12 प्लस 28 कितना बनता है? 40। 40 प्लस 16 कितना बनता है? 50। 56 बना। तो कितना बना? प्लस में 56। एक एरिया ये आया है, एक एरिया ये पीछे आया है। इन दोनों को बराबर कर दो। अगर आपके पास पहले से एरिया गिवन होता तो ये ना करने की बजाय आप सिंपल बस ये निकालते और उस एरिया को इसके बराबर रख देते, एक्स की वैल्यू आ जाती। उस एरिया को इसके बराबर रख देते, एक्स की वैल्यू आ जाती। पर अभी अगर आपको गिवन नहीं है तो आपको घबराना नहीं है। आपको एक्स की वैल्यू कैसे निकालनी समझ में आ गया। हीरोन्स फॉर्मूला को बराबर कर दो एरिया ऑफ ट्राइंगल के। हीरोन्स फॉर्मूला बराबर कर दो एरिया ऑफ ट्राइंगल के। तो मैं एक पेज ऐड कर लेता हूं यार, ये वाला। चलो ठीक है, जो भी है काम चलाना पड़ेगा। एक एरिया हमारे पास कितना आया है? 48x 14 प्लस एक्स। रूट के अंदर 48x 14 प्लस एक्स। दूसरा एरिया कितना है? 4x प्लस 56। 4x प्लस 56। ठीक है। अब क्या करोगे? इसमें से कुछ कॉमन निकल रहा है तो देख लो पहले ही। तो रूट के अंदर क्या बचेगा? यहाँ पे 48x 14 प्लस एक्स। यहां पे कुछ कॉमन निकल रहा है, 4 कॉमन निकल रहा है। अंदर क्या बचेगा? 14 प्लस 14 आ रहा है, हाँ 14 प्लस एक्स। ठीक है। अब यहां पे क्या करो? स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो। क्या करोगे? स्क्वायरिंग बोथ साइड। स्क्वायर से इसका रूट कट जाएगा, क्या बचेगा? 48x 14 प्लस एक्स। ठीक है। इसका स्क्वायर 4 का स्क्वायर होता है 16 और 14 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है भैया। अब क्या करें? ये दिख रहा है 14 प्लस एक्स से इसका स्क्वायर कट गया। 14 प्लस एक्स से इसका स्क्वायर कट गया। ठीक है भैया, कट गया। अब क्या करें? 16 1 जा 16 1 जा 16 3 जा 16 3 जा। तो ये बचा 3x इक्वल टू 14 प्लस एक्स। तो x की वैल्यू क्या आ गई? यहां से x माइनस करो, 2x इक्वल टू 14, x इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। देखा कितना तामझाम करना पड़ा सिर्फ x की वैल्यू के लिए। पर हमें x की वैल्यू नहीं चाहिए, x की वैल्यू। हमें क्या चाहिए? हमें फाइनल आंसर में क्या बताना है? AB और AC। तो AB कितना है? यहीं पे कोने पे सॉल्व कर देते हैं। AB कितना आया? यहां पे करते हैं। यहाँ पे AB है हमारे पास 6 प्लस एक्स। तो 6 प्लस 7 हो गया, तो वैल्यू आ गई 13 सेंटीमीटर। और AC कितना है? AC है हमारे पास x प्लस 8 कितना हो गया? 7 प्लस 8। तो हमारे पास आंसर आ गया 15 सेंटीमीटर।
बस इसी चीज के लिए हम परेशान हो रखे थे। बड़ा क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर एरिया आ जाए इसके अंदर, अगर एरिया आ जाए तो ये हीरोन्स फॉर्मूला वाला स्टेप मिस कर देना, इसको करने की जरूरत नहीं है। सिंपल इतना निकालना और उसको एरिया के बराबर रख देना, उसको एरिया के बराबर रख देना, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, थोड़े बहुत ही क्वेश्चन बचे हैं। प्रूव डेट अपोजिट साइड ऑफ क्वाड्रिलेटरल, ये हमने किया था, ये हमने किया था। अब इसका प्रूफ और देखना, इसका प्रूफ भी देखना। देखो जल्दी जल्दी करवाते हैं, टाइम ज्यादा लंबा नहीं करना लेक्चर को। तो सबसे पहले बनाया हमने क्या, सर्कल, और ऊपर बनाया हमने क्या, सर्कमस्क्राइब करता हुआ एक क्वाड्रिलेटरल, ये बना दिया। ठीक है, बन गया बन गया बन गया। थोड़ा सा, अरे यार हो जाए यार जल्दी जल्दी। हाँ, अब क्या करना था, सेंटर है, सेंटर से ये अपोजिट साइड जा रही है, ये जा रही है, ये जा रही है और ये जा रही है। तो अब हमें क्या करना है, अपोजिट एंगल का जो सम है उनको 180 प्रूव करना है, सप्लीमेंट्री प्रूव करना है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। पहले नाम वगैरह लिख लो इसके, ए बी सी डी, फिर इसका नाम दे दो ई, इसका नाम दे दो एफ, इसका नाम दे दो जी, इसका नाम दे दो एच। अब क्या करें, अब क्या करें, अब यहां पे करना है कंस्ट्रक्शन। यहां पे क्या करना है, कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे भैया, कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे, ज्वाइन करोगे। क्या करोगे, ज्वाइन करोगे। ये ओ है, ये क्या है ओ, ओ से जी को ज्वाइन करना, ओ से एच को ज्वाइन करना, ओ से एफ को ज्वाइन करना और ओ से ई को ज्वाइन करना। इनको ज्वाइन कर देना है भैया। ज्वाइन करने से क्या होगा, अरे आगे देखना क्या होगा भैया, आगे देखना, आगे देखना। ज्वाइन किया, ज्वाइन किया, ये लिख देना, आगे पूरा लिख देना, ओ से जी, ओ से एफ, ओ से ई, ओ से एच। ठीक है, अब सीधा प्रूफ पे चलते हैं। सीधा किस पे चलते हैं, प्रूफ पे। वो टू प्रूफ क्या करना है, जो हमने पहले लिखा था ना, उसको टू प्रूफ में लिख देना आप, जो हमने स्टार्टिंग में देखा था। एंगल का नाम दे दो, ये है एंगल 1, ये है एंगल 2, ये है एंगल 3, ये है एंगल 4, ये है एंगल 5, ये है एंगल 6, ये है एंगल 7 और ये है एंगल 8। सही है, सही है। अब एक सिंपल सी बात देखो, कोई भी एक ट्रायंगल पकड़ लो, आपकी मर्जी है। जैसे मैंने यहाँ पे पकड़ा, मैंने यहाँ पे पकड़ा ये वाला, ये ट्रायंगल दिख रहा है, ये वाला और साथ में ये वाला, ये दो ट्रायंगल पकड़ लो। दो ट्रायंगल पकड़ने से क्या हो जाएगा, दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दो। क्या प्रूफ कर दो, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दो। कैसे प्रूफ करोगे, कैसे प्रूफ करोगे, यहां पे लिख रहा हूं, इन ट्रायंगल OHC, OHC एंड ट्रायंगल OCG। सबसे पहला HC इक्वल टू CG, HC इक्वल टू CG, एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट, आगे रीजन खुद लिखना। OC कॉमन है, OC कॉमन है। OH बराबर OG, OH बराबर OG, क्योंकि रेडियस है, क्या है, रेडियस है। बाय SSS, किससे हुए हैं ये, SSS से कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं। कॉन्ग्रुएंट होते ही मैं बोलूंगा एंगल 1 बराबर है, ये एंगल नहीं, एंगल 1 नहीं, एंगल 1 नहीं, सॉरी, मैं बोलूंगा एंगल 2 बराबर है एंगल 3 के, एंगल 2 बराबर है एंगल 3 के। ठीक है भैया, एंगल 2 बराबर है एंगल 3 के। आगे का रीजन तो आप सब जानते ही हैं, बाय CP/CT, तो बस लिखो बाय CP/CT। लिख दिया, लिख दिया, लिख दिया। अब आगे का आप जानते हो, लिखोगे सिमिलरली। क्या लिखोगे, सिमिलरली। हर एक ट्रायंगल को प्रूव नहीं करना, सिमिलरली लिखना, सिमिलरली। जब एंगल 2 बराबर है एंगल 3 के, तो एंगल 4 बराबर है एंगल 5 के, एंगल 4 बराबर है एंगल 5 के। एंगल 5 के बराबर होने का एंगल 6 बराबर है एंगल 7 के, एंगल 6 बराबर है एंगल 7 के। और एंगल 8 बराबर है एंगल 1 के, एंगल 8 बराबर है एंगल 1 के। ठीक है, ठीक है, ठीक है। इससे मैंने बताया कि सारे एंगल बराबर है। क्या बताया मैंने, सारे के सारे एंगल बराबर है। सारे के सारे एंगल क्या है, बराबर है। और इससे मेरा क्या फायदा हुआ, मैं क्या करूं अभी, देखो देखो ध्यान से देखना। मैं क्या करूंगा, मेरे को अपोजिट एंगल का सम प्रूव करना है, अपोजिट एंगल का सम प्रूव करना है 180। तो मैं अपोजिट एंगल लेट सपोज ले लेता हूं 1 2, कौन सा ले लेता हूं 1 2, और यहां पे ले लेता हूं 6 5। क्या ले लेता हूं 6 5, ये दो एंगल ले लिए मैंने। ठीक है भैया, ले लिया। अब क्या करें, अब क्या करें, टोटल एंगल का सम होता है 360। कितना होता है 360। ठीक है, तो यहां पे मैं लिखूंगा, यहां पे मैं लिखूंगा हाँ, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 प्लस एंगल 8 इक्वल टू 360। इक्वल टू क्या है 360। वहां पे जगह नहीं थी इसलिए मैंने उसको नीचे लिख दिया, वहां पे जगह नहीं थी इसलिए मैंने उसको नीचे लिख दिया है। ये मैंने 360 लिखा हुआ है, यहां पे लिख रहा हूं मैं नीचे। ठीक है, अब देखो चेंज किस किस को करना है।
सारे एंगल को या तो 1-2 लिखो या 6-5 लिखो, या तो 1-2 लिखो या 6-5 लिखो, बाकी कुछ नहीं होना चाहिए, या तो 1-2 या 6-5, 1-2 या 6-5। तो मैंने एंगल 1 को तो ऐसा कैसा लिख दिया, एंगल 1, ठीक है। साथ में चाहिए 2, तो मैंने एंगल 2 को भी ऐसा कैसा लिख दिया, एंगल 2 प्लस, इनको छोड़ दो एक बार, इनको छोड़ दो, इनको मैंने छोड़ दिया, इनको मैंने छोड़ दिया। फिर एंगल कौन सा चाहिए, 6 और 5, तो 6 और 5 को भी एज इट इज लिखो, 6 और 5 को भी एज इट इज लिखा, एंगल 6 प्लस एंगल 5, ठीक है, ठीक है। अब देखो चेंज कैसे होगा, चेंज कैसे होगा वो देखो। एंगल 3 को मैं क्या लिख सकता हूं, एंगल 3 किसके बराबर है, एंगल 3 किसके बराबर है, एंगल 3 बराबर है 2 के, एंगल 3 बराबर है 2 के, तो मैं एंगल 3 की जगह पे क्या लिखूंगा, एंगल 2 लिखूंगा, क्या लिखूंगा, एंगल 2। फिर देखो मैं कलर चेंज कर रहा हूं ताकि आपको पता चल जाए। एंगल 4 किसके बराबर है, एंगल 4 बराबर है 5 के, एंगल 4 बराबर है 5 के, तो एंगल 4 को मैं क्या लिखूं, एंगल 5 लिख दूंगा। आसान था भैया, आसान था। अब एंगल 7 किसके बराबर है, एंगल 7 किसके बराबर है, एंगल 7 बराबर है 6 के, किसके बराबर है, 6 के, तो यहां पे लिख दूंगा प्लस एंगल 6, इसको चेंज कर दिया। अब लास्ट बचा एंगल 8, क्या बचा, एंगल 8, और एंगल 8 किसके बराबर है, एंगल 8 बराबर है 1 के, तो ये किसके बराबर कर दूंगा, मैं 1 के बराबर कर दूंगा। तो लास्ट में प्लस में लिख दूंगा एंगल 1, यहां पे क्या लिख दूंगा, प्लस में एंगल 1, इक्वल टू चल रहा है 360, इक्वल टू क्या चल रहा है, 360 चल रहा है, ठीक है भैया, समझ गए। अब जो बराबर है उनको ऐड करो, जो बराबर है उनको ऐड करो, यहां पे करते हैं 1, और कितनी बार आ रहा है, एक बार और आ रहा है, तो 2 बार एंगल 1 प्लस 2, एक बार और आ रहा है तो 2 बार एंगल 2 प्लस 6, 2 बार आ रहा है प्लस 5 भी 2 बार आ रहा है, प्लस 5 भी 2 बार आ रहा है, इक्वल टू क्या चल रहा है, 360। 2 कॉमन ले लो, क्या बचा, एंगल 1, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 इक्वल टू 360। हाँ भैया, अब क्या करें, अब क्या करें, 2 से काट दो, 360 को काटना तो हमें आता ही है, 2 1 जा, और ये कितना हो गया, 180 जा, ठीक है भैया। अब क्या करें, अब क्या करें, एंगल 1 एंड एंगल 2 क्या बना रहे हैं, एंगल 1 और एंगल 2 क्या बना रहे हैं, COD, तो क्या बना रहे हैं, एंगल COD प्लस प्लस प्लस, एंगल 5 और एंगल 6 क्या बना रहे हैं, AOB, क्या बना रहे हैं, एंगल AOB, तो इक्वल टू कितना चल रहा है, 180। क्या यही हमें प्रूव करना था मेरे लाला, यही हमें प्रूव करना था कि अपोजिट एंगल क्या बनाते हैं, हमेशा 180 बनाते हैं, वो हमने प्रूव कर दिया। आसान था ना, आसान था ना। एक बार मैं साइड हट रहा हूं, पूरा का पूरा दोबारा देखना, पूरा का पूरा दोबारा देखना, स्टेप बाय स्टेप। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है। इसको भी दिल दे दे क्या, एक डैमेज दिल, आपका प्यार ही इस दिल को ठीक कर सकता है भाई बच्चों, अभी ठीक है। चलो 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 आगे देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। अब जितने भी आगे बचे हैं ना, मैं बार बार नहीं बोलूंगा, देखो मैं एक ही बार बता रहा हूं, जितने आगे क्वेश्चन बचे बहुत इंपॉर्टेंट बचे हैं। ये भी कई बार रिपीट हो रखा है, ये भी कई बार रिपीट हो रखा है, ये इतनी बार रिपीट नहीं हुआ, ये ज्यादा मतलब इंपॉर्टेंट वाले में से नहीं मानना। ये भी ठीक ठाक है, ठीक ठाक है, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट में, अब 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 2 बहुत लल्लू लल्लू से क्वेश्चन है। चलो जल्दी जल्दी कंप्लीट करते हैं, होगा कैसे वो देखते हैं। यार लेक्चर 2 ही घंटे का जाएगा तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। देखो इसके अंदर क्या दे रखा है, आपको रेडियस दे रखी 5 और लेंथ फाइंड करनी है टीपी की। किसकी फाइंड करनी है, टीपी। तो मैं क्या करता हूं, थोड़ी बहुत लिखने की काम कार्रवाई करते हैं। टीपी ये है, ये है टीपी, देखो यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक ये है टीपी। टीपी को मान लेते हैं एक्स, कितना मान लेते हैं, एक्स, ठीक है। ये एक बाइसेक्टर है, ये क्या है, एक बाइसेक्टर है, याद रखना ये जो जा रहा है ये एक बाइसेक्टर है। बाइसेक्टर है तो टोटल 8 है, तो ये हो जाएगा 4, ये कितना हो जाएगा 4, कितना हो जाएगा 4, सही है, सही है, सही है। यहां से लेके यहां तक टीआर को मान लेता हूं मैं वाई, कितना मान लेता हूं, वाई, कितना मान लेता हूं, वाई। टीआर को मतलब यहां से लेके यहां तक टीआर को मैंने मान लिया है वाई, ठीक है। ये है वाई, ये है एक्स, ये है 5 क्योंकि ये रेडियस है, ये कितना है 5 क्योंकि ये रेडियस है। हमें फाइंड करना है टीपी को, मतलब हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी। अगर मैं तुम्हें सिंपल सिंपल बताऊं, एक हिंट दूं करने के लिए, अगर तुम मुझसे पहले करना चाहते हो कि नहीं भैया हमारे में तो ज्यादा जवानी फूट रही है, हम पहले करेंगे, तो पहले ये वाला ट्रायंगल पकड़ो, ये लाल वाला, और इसकी वैल्यू निकाल लो आर ओ क्या है, ठीक है, पहला काम। दूसरा ये वाला ट्रायंगल पकड़ो पीजीटी के लिए, और फिर इसके अंदर एक इक्वेशन बना लो,
और तीसरे नंबर पे ये पूरा बड़ा वाला ट्रायंगल पकड़ो और इसके अंदर एक इक्वेशन बनाओ और आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चलो करते हैं, चलो करते हैं। मेरे को पता है आप मुझसे पहले नहीं करोगे, आप भी मेरी तरह आलसी हो। तो सबसे पहले पी आर ओ, इन ट्रायंगल पी आर ओ, इस ट्रायंगल के अंदर हम क्या देखने वाले हैं कि क्या क्या साइड दे रखी है। ये है 90, ये क्या है 90, 90 के सामने वाला होता है परपेंडिकुलर, नहीं सॉरी हाइपोटेन्यूस, तो 5 का स्क्वायर इक्वल टू एक साइड हमें दे रखी है 4 का स्क्वायर प्लस एक को x मान लेते, नहीं x तो हमने पहले से मान रखा है, तो साइड क्या है ये आर, क्या है आर, तो आर लिख देते हैं, आर का होल स्क्वायर। तो 25 ये इस तरफ जाके माइनस हो जाएगा, तो -16 इक्वल टू आर का होल स्क्वायर, ये बनेगा 9 इक्वल टू आर का होल स्क्वायर। तो आर ओ साइड कितनी आ गई है भैया 3 सेंटीमीटर आ गई है, कितनी आ गई है 3 सेंटीमीटर आ गई है। तो मैं यहां पे लिख देता हूं 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर दिख रहा है, दिख रहा है, हाँ क्लियर दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं। मैंने ये साइड लिख दी, कितनी है 3 सेंटीमीटर है। अब चलते हैं थोड़ा दूसरे वाले ट्राइंगल पे, पी टी आर, इन ट्राइंगल पी टी आर, यहां पे लिखते हैं दूसरा, इन ट्राइंगल पी टी आर, ठीक है। ट्राइंगल पीटीआर के अंदर 90 डिग्री कहां दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये दिख रहा है। सामने वाला होता है हाइपोटेन्यूस, तो x का स्क्वायर इक्वल टू y का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ठीक है। सही है क्या, सही है, बिल्कुल सही है भैया। अब क्या करें, ये एक इक्वेशन आ गई हमारे पास, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई का स्क्वायर प्लस 16, ये है हमारे पास इक्वेशन नंबर 1। अब चलो आगे चलते हैं। अब ट्राइंगल पकड़ो पीटीओ, इन ट्राइंगल पीटीओ, ये ट्राइंगल पकड़ो। इस ट्राइंगल के अंदर क्या होने वाला है, पीटीओ के अंदर ये है 90, देखो मैंने पहले ही बताया था 90 समझो कहां है, ये है 90, इस बार बड़े ट्राइंगल में ये है 90। 90 के सामने वाला क्या होता है, 90 के सामने वाला होता है हाइपोटेन्यूस, और हाइपोटेन्यूस इस बार क्या है, हाइपोटेन्यूस क्या है y प्लस 3, पूरी साइड है तो y प्लस 3, तो y प्लस 3 का होल स्क्वायर, यही गेम है, यही गेम है, y प्लस 3 का होल स्क्वायर। क्योंकि देखो ना लाला, देखो ना ये पूरी साइड कितनी होगी, y प्लस 3 ही तो होगी, पूरी साइड कितनी होगी y प्लस 3 होगी, ठीक है। इक्वल टू ये साइड है x, तो x का स्क्वायर प्लस वो साइड है 5, तो 5 का स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है लाला, a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यहां पे रखो y का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर होता है 9 प्लस 2 इंटू a इंटू बी इक्वल टू x का स्क्वायर हमने यहां पे देखा था, x का स्क्वायर क्या होता है, वह फर्स्ट इक्वेशन में देखा था y स्क्वायर प्लस 16, y स्क्वायर प्लस 16 प्लस में चल रहा है 25, इसको सॉल्व करेंगे तो 25 आएगा ना। चलो देखते हैं क्या बन रहा है, क्या मैं कह सकता हूं कटी गयो, क्या मैं कह सकता हूं कटी गयो, कट गया ना, बचा क्या, बचा क्या वो देखते हैं। 9 प्लस 6y इक्वल टू 16 प्लस 25 कितना हो जाता है 35 और 41 माइनस 9, 6y इक्वल टू 41 माइनस 9, तो y की वैल्यू क्या बच गई हमारे पास, 8 माइनस करेंगे तो 32 डिवाइड बाय 6, 32 डिवाइड बाय 6। यार ये तो कोई पॉइंट में वैल्यू आएगी, चलो अभी इतना ही रख के देखते हैं, आगे बाकी का देखेंगे। ये आ गया y की वैल्यू, किसकी वैल्यू आई है, y की वैल्यू, हमें चाहिए x की वैल्यू, किसकी वैल्यू चाहिए, x की वैल्यू। तो देखो x स्क्वायर है y स्क्वायर प्लस 16, y स्क्वायर प्लस 16, तो x स्क्वायर इक्वल टू y की जगह पे रखो 32/6 का होल स्क्वायर, 32/6 का होल स्क्वायर, कुछ काटा पीटी कर सकते हो तो कुछ काटा पीटी कर देते हैं इसकी, 2 से काट दो, ये बना 3 जा 1 जा और एक कैरी गया तो 16/3, कितना बन गया 16/3 सेंटीमीटर। तो यहां पे भी वही रखो 16/3 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर प्लस 16, प्लस क्या है 16 चल रहा है, ठीक है। इसको सॉल्व करना, x की वैल्यू क्या आएगी, x की वैल्यू क्या आएगी, रूट लगा देना इस तरफ, इसको सॉल्व करोगे 16/3 का होल स्क्वायर प्लस 16, थोड़ी सी कैलकुलेशन है दोस्त मैं जानता हूं, पर मैं लेक्चर को ज्यादा बड़ा नहीं करना चाहता, ऑलरेडी 1.5 घंटे ये लमसम जा चुका है, तो जल्दी जल्दी आगे के क्वेश्चन भी करने अपने को, यहां से आपकी x की वैल्यू आ जाएगी। चलो आगे चलते हैं लाला, आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन क्या बता रहा है, दो टेंजेंट है टीपी और टीक्यू, उनको ड्रॉन किया गया है, एक सर्कल है सेंटर ओ से, एक्सटर्नल पॉइंट है टी से, हमें प्रूव करना है पीटीक्यू, ये वाला जो एंगल है, ये वाला जो एंगल है ये दुगना है ओपीक्यू, इस वाले एंगल के दुगना है। कोई बात नहीं, कैसे करेंगे, सिंपल अप्रोच ये है, इन ट्राइंगल टीपीक्यू, इस ट्राइंगल के अंदर क्या मैं कह सकता हूं
कि टीपी जो है वो बराबर है टीक्यू के। टीपी जो है वो बराबर है टीक्यू के। हाँ भैया कह सकते हैं, काहे कह सकते हैं, एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट है बराबर ही होगा, एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट है बराबर ही होगा। अगर ये दो साइड बराबर है, ध्यान से सुनना मैं क्या कहना चाह रहा हूं, अगर ये साइड इसके बराबर है तो इनके सामने वाले एंगल भी बराबर होंगे, इनके सामने वाले एंगल भी क्या होंगे, बराबर होंगे। चलो नेमिंग करते हैं एंगल्स की, क्या करते हैं, नेमिंग कर देते हैं। ये है एंगल 1, ये है एंगल 2, ये है एंगल 3 और ये है एंगल 4। ठीक है, तो क्या मैं कह सकता हूं कि एंगल 2 बराबर होगा एंगल 3 के, एंगल 2 बराबर होगा एंगल 3 के। आगे रीजन क्या लिखूंगा, रीजन ये लिखूंगा एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड। इक्वल साइड के सामने वाले एंगल्स भी कैसे होते हैं, बराबर होते हैं लाला। ठीक है ना, ठीक है ना। चलो दूसरा देखो, ये तो हो गया मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन आ गई, फर्स्ट इक्वेशन। अब देखो, इन ट्राइंगल पीटीक्यू, इन ट्राइंगल पीटीक्यू, पीटीक्यू, क्या मैं कह सकता हूं एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 का सम होता है 180। कितना होता है, 180। एंगल, वो जो एंगल्स होते हैं ट्राइंगल के, सारे एंगल्स को ऐड करके 180 आता ही नहीं आता, बस वही लिखा है मैंने वही लिखा है, वही लिखा है। तो मैं क्या लिखूंगा, हाँ भैया आ सकता है, लिख देना ट्राइंगल सम प्रॉपर्टी, ट्राइंगल सम प्रॉपर्टी या फिर एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब आगे देखो, आगे देखो, क्या मैं कह सकता हूं कि 2 और 3 तो बराबर ही हैं, 2 और 3 तो बराबर ही हैं, तो मैं 2 को भी क्या लिख सकता हूं, 2 को भी मैं क्या लिख सकता हूं, एंगल 3। क्या लिख सकता हूं, एंगल 3। तो एंगल 1, एंगल 1 प्लस एंगल 3, और ये तो है ही एंगल 3, इक्वल टू क्या है, 180। सही है, तो एंगल 1 प्लस 2 बार एंगल 3 इक्वल टू कितना है, 180 है। ठीक है भैया, ये भी आ गया। अब क्या करें, अब क्या करें, मैं देखता हूं, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, टेंशन मत लो। क्या मैं कह सकता हूं ये पूरा एंगल 90 होता है, ये पूरा एंगल कितना होता है, 90। अरे दूसरा कलर आ, ये पूरा एंगल कितना होता है, 90 होता है। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि एंगल 3 प्लस एंगल 4 कितना होगा, 90। तो एंगल 3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, एंगल 3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 90 माइनस एंगल 4, 90 माइनस एंगल 4। कह सकता हूं ना, मैं कह सकता हूं एंगल 3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 90 माइनस एंगल 4। इसी वैल्यू को, इसको मान लो इक्वेशन नंबर, ये है इक्वेशन नंबर सेकंड, और इसको मान लो इक्वेशन नंबर थर्ड। सही है ना। तो पुट करो थर्ड को सेकंड में, पुट करो थर्ड को सेकंड में, पुट करो थर्ड को सेकंड में। चलो करते हैं, पुट थर्ड इन सेकंड, पुट थर्ड इन सेकंड, थर्ड को सेकंड में पुट करो। एंगल 1, यहां पे क्या लिखा हुआ है, एंगल 1 प्लस 2 गुना एंगल 3, एंगल 3 कितना है, 90 माइनस एंगल 4, 90 माइनस एंगल 4 इक्वल टू कितना है, इक्वल टू 180, इक्वल टू है 180। शाबाश। एंगल 1 प्लस 2 इंटू 90 कितना होता है, 180। 2 इंटू माइनस 4 कितना होगा, -2 टाइम्स एंगल 4 इक्वल टू कितना हो गया, 180। 180 से 180 कट ही गए हो, तो क्या बचा, एंगल 1 -2 टाइम्स एंगल 4 इक्वल टू 0। एंगल 1 इक्वल टू 2 टाइम्स एंगल 4। एंगल 1 क्या है, ये रहा PTQ। एंगल 4 क्या है, OPQ। तो क्या यही प्रूव करना था, यही प्रूव करना था लाला, जो हमने प्रूव कर दिया। कैसे किया, सिंपल स्टेप, दो साइड टेंजेंट से बराबर होंगे तो सामने वाले एंगल बराबर हुए। इन पूरे का सम 180 होता है, तो यहां से मैंने ये इक्वेशन निकाल दी, और ये पूरा 90 होता है, तो मैंने एंगल 3 की वैल्यू निकाल दी और उसको मैंने पुट कर दिया। आसान था, आसान था। चलो आगे, चलो आगे। ये देखो यार, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ए बी इक्वल टू ए सी, ए बी इक्वल टू ए सी दे रखा है, ए बी इक्वल टू ए सी दे रखा है, बीई इक्वल टू ए सी, बीई इक्वल टू ई सी। ये प्रूफ करना है, कैसे करोगे। क्या मैं ए बी को कह सकता हूं एडी प्लस डीबी, क्या मैं ए बी को कह सकता हूं एडी प्लस डीबी, कह सकता हूं मैं, हाँ भैया कह सकते हो, क्या दिक्कत है। क्या मैं ए सी को कह सकता हूं एफ प्लस एफ सी, क्या कह सकता हूं, एफ प्लस एफ सी, कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं भैया। अब क्या मेरे को ये पता है, क्या मेरे को ये पता है कि जो एडी है, एडी है ये बराबर है एएफ के, ये जो एडी है ये बराबर है किसके, एएफ के। हाँ भैया पता है। तो जब बराबर है तो क्या ये वैल्यू कट जाएंगी, हाँ भैया कट जाएंगी, क्योंकि इस तरफ आके माइनस होगा, एडी माइनस एएफ, दोनों वैल्यू बराबर है। तो मान लो दोनों की वैल्यू मान लेते हैं 2 है, तो 2 माइनस 2 कितना होता है, 0 ही तो होता है ना। तो कट गई, ये दोनों वैल्यू कट गई। क्या बचा, डीबी इक्वल टू एफ सी, डीबी इक्वल टू
FC। ठीक है, क्या मैं कह सकता हूं कि ये जो DB है, ये जो DB है ये बराबर होगा BE के, क्योंकि टेंजेंट है। क्या है? टेंजेंट। तो DB को मैं क्या लिख सकता हूं? DB को मैं क्या लिख सकता हूं? मैं लिख सकता हूं BE, लिख सकता हूं भैया। क्या मैं FC को, इस FC को क्या मैं लिख सकता हूं EC, क्योंकि टेंजेंट है तो बिल्कुल लिख सकता हूं EC लिख दिया। इसको मैंने इसमें कन्वर्ट कर दिया, इसको इसमें कन्वर्ट कर दिया, और यही हमें वैल्यू चाहिए थी, यही हमें वैल्यू चाहिए थी, जो हमने सॉल्व कर लिया आसानी से। मस्त था, मस्त था। चलो आगे चलते हैं, चलो आगे चलते हैं। ये वाला क्वेश्चन भी बहुत आसान है, हिंट दूंगा आप खुद करोगे, हिंट दूंगा आप खुद करोगे, ठीक है? या फिर यार चलो करवा ही देता हूं, थोड़ा चैप्टर में आपको डर लगता है, आपके लिए ही खड़ा हूं मैं, करवा ही देता हूं। क्या प्रूव करना है? XA प्लस AR। क्या प्रूव करना है? XA प्लस AR बराबर है XB प्लस BR के। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ते जाना, क्वेश्चन पढ़ते जाना। मैंने क्वेश्चन बहुत बार करवा लिया, 4 साल हो चुके ऑफलाइन में पढ़ाते हुए, तो मेरे को क्वेश्चन में पता है उसने क्या पूछा है, कैसे होगा। आप क्वेश्चन पहले डिटेल में पढ़ना। अगर आप क्वेश्चन डिटेल में नहीं पढ़ते हो, माइनर माइनर चीजों को आप नोट नहीं करते हो, तो आपकी मैथ्स कभी अच्छी नहीं हो सकती। अगर मैथ्स अच्छी करनी है तो माइनर चीजों को जैसे डिटेक्टिव पकड़ता है ना, वैसे पकड़ना सीखो। आप भी स्पाई बनो एकदम मैथ्स के। समझ में आ गई बात? चलो यहां पे हमें ये प्रूव करना है, ठीक है? तो क्या मेरे को एक बात पता है, क्या मेरे को एक बात पता है कि ये क्या है? देखो, ये कहना चाह रहा है XA प्लस AR इसको बराबर करना है XB प्लस BR के। इनको बराबर प्रूव करना है। कैसे करोगे? कैसे करोगे? देखो, क्या मैं कह सकता हूं कि जो XA है, नहीं XP है, सॉरी XP है, पूरा पीछे तक देखो, वो बराबर है XQ के, वो बराबर है XQ के, क्योंकि टेंजेंट है बाहर के पॉइंट से, टेंजेंट है बाहर के पॉइंट से, बिल्कुल कह सकता हूं। तो मैं यही कहूंगा, ये छोटे छोटे नाम दिख रहे हैं आपको? हाँ, बहुत क्लियर दिख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। XP मैं क्या स्टार्टिंग कहां से करूंगा? मैं XP जो है वो बराबर है XQ के। ठीक है, मैं XP को क्या लिख सकता हूं? मैं XP को क्या लिख सकता हूं? XA प्लस AP। मैं क्या लिख सकता हूं XP को? XA प्लस AP। ठीक है, ठीक है, ठीक है। हाँ, मैं XQ को क्या लिख सकता हूं? XB प्लस BQ। XQ को क्या लिख सकता हूं मैं? XB प्लस BQ। ठीक है भैया, लिख सकते हो। अब क्या करें? अब क्या करें? अब देखना, अब ध्यान से देखना। ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, इससे एक टेंजेंट ये जा रही है, एक टेंजेंट ये जा रही है, दोनों बराबर होंगी, दोनों बराबर होंगी। एक टेंजेंट ये ऊपर जा रही है, एक टेंजेंट ये नीचे जा रही है। तो AP जो है बराबर है AR के, AP जो है बराबर है AR के। तो तुम क्या लिखोगे? क्या लिखोगे? ये जो AP है ये बराबर है AR के। और क्या ऐसे ही मैं कह सकता हूं BQ बराबर है BR के? BQ जो है वो बराबर है किसके? BR के। हाँ भैया, कह सकते हैं। तो यहां पे बना XA, ये मैंने ऊपर से लिख दिया, इसको मैंने चेंज करके लिखा है। XB को मैंने ऊपर से लिख दिया और ये मैंने चेंज करके लिखा है। क्या यही मेरे को प्रूव करना था? बिल्कुल करना था। तो यहीं पे क्या बन गया है? हेंस प्रूव्ड वाली वो नाचने वाली फीलिंग आ चुकी है। आसान है, आसान है। देखो एक बार दोबारा देख लेना, दोबारा देख लेना आराम से, ठीक है? चलो आगे, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन इस सेशन का। पानी पी लेता हूं मैं थोड़ा सा। चलो भाई, एक बार साइड हो जाता हूं, क्वेश्चन पढ़ लो, क्वेश्चन पढ़ लो, क्वेश्चन पढ़ लो। देखो है क्या? एक सर्कल है, एक सर्कल है, बना देता हूं मैं, बना देता हूं, 1 ही मिनट लगेगा। सर्कल है और उसके दो टेंजेंट है, दो टेंजेंट है, दो टेंजेंट बना देते हैं। ठीक है, यहाँ पे ऐसे टच हो रहे, टच मान लेना भाई, टच मान लेना थोड़ा सा, है ना, डायग्राम के लिए कोई बात नहीं। एक सर्कल है टचिंग द साइड BC ऑफ ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC एट पॉइंट P। इस पॉइंट पे ट्रायंगल है ऐसे, ये यहाँ पे ट्रायंगल बन रहा है ऐसे। सर्कल टचिंग द साइड BC, ये है BC, ABC पॉइंट P, ये पॉइंट है P, ये पॉइंट है P। टचिंग AB एंड AC, ये है A, ये पॉइंट क्या होगा? A। कॉमन पॉइंट है, देखो मेरे को पता चला AB और AC, ऐसे मेरे को भी नहीं पता चलता ना, मेरे को कैसे पता चला? AB और AC, तो कॉमन पॉइंट है ये, और ये क्या होगा? B, और ये क्या होगा? C। तो ट्रायंगल है ABC। ये सर्कल उसको टच कर रहा है, उसकी साइड BC को, BC को टच कर रहा है एट पॉइंट P, कर दिया। प्रोड्यूस्ड एट Q एंड R, यहां पे किस पे प्रोड्यूस हो रखी है वो? Q और R पे। ये पॉइंट मान लेते हैं Q और ये पॉइंट मान लेते हैं R। ठीक है, हमें प्रूव करना है
कि जो AQ है, हमें प्रूव करना है कि जो AQ है वो हाफ है पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC के, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC के। ये प्रूव करना है। कैसे करोगे? देखो बहुत सिंपल अप्रोच बताऊंगा, बहुत सिंपल। पेरीमीटर क्या होता है? बाहर का लेंथ। तो यहां पे देखना, यहां पे देखो, क्या इसमें जो पेरीमीटर है ये AB प्लस AC प्लस BC, यही पेरीमीटर है। लिखते यहां पे लिखते पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC क्या होने वाला है? AB प्लस BC प्लस AC, यही होने वाला है। हाँ भैया यही होने वाला है। अब क्या मैं BC को लिख सकता हूं BP प्लस PC? क्या मैं BC को लिख सकता हूं BP प्लस PC? हाँ भैया बिल्कुल लिख सकते हो। बाकी ऊपर से उतार दो, AB प्लस ये प्लस में AC, और इस तरफ लिख देना पेरीमीटर, PR लिख देता हूं, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC। ठीक है, समझ जाना प्यारे बच्चे हो, समझ जाओगे। ठीक है, लिख सकता हूं नहीं लिख सकता हूं कि भाई मैंने BC को क्या लिख दिया? BP और PC लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। अब क्या मैं AB प्लस BP, ये जो BP दिख रहा है ना BP, इसको मैं ये कह सकता हूं कि भैया यहां पे ये जो लेंथ है ना, ये जो लेंथ है वो इसके बराबर होगी, क्योंकि टेंजेंट है, क्योंकि क्या है? टेंजेंट है एक सर्कल के ऊपर, तो लेंथ बराबर होगी, बिल्कुल होगी। तो मैं BP की जगह पे क्या लिख दूंगा? BP की जगह पे लिख दूंगा BQ। क्या लिख दूंगा? BQ। और PC की जगह पे क्या लिख दूंगा? PC की जगह पे क्या लिख दूंगा? CR। क्या लिख दूंगा? CR। ठीक है, क्या हुआ इससे करने से? क्या हुआ? पेरीमीटर ट्राइंगल ABC, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC बराबर हो गया किसके? AB प्लस BQ प्लस CR प्लस AC। ठीक है, अब इससे क्या हो गया भैया? क्या किया मैंने? ध्यान से सुनना, मैंने इसका पेरीमीटर निकाला जो कि ये होता है, इसको तोड़ा दो हिस्से में, ये प्लस ये तोड़ दिया। ये BP जो है वो BQ के बराबर है, PC जो है वो CR के बराबर है। अब इससे क्या हुआ? क्या AB प्लस BQ, AB प्लस BQ AQ होता है? क्या होता है? AQ। तो पेरीमीटर ट्राइंगल ABC का किसके बराबर हो गया? AQ के। किसके बराबर हो गया? AQ के। प्लस 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 AC प्लस CR, AC प्लस CR किसके बराबर होता है? AR के। किसके बराबर होता है? AR के। किसके बराबर होता है? AR के। ठीक है भैया, पर क्या मैं कह सकता हूं कि AQ जो है वो बराबर है AR के? क्योंकि टेंजेंट है एक सर्कल के ऊपर, एक सर्कल के ऊपर देखो पूरा का पूरा क्या है? टेंजेंट है। तो दोनों के दोनों बराबर हो गए, दोनों के दोनों क्या हो गए? बराबर हो गए हैं। तो दोनों के दोनों बराबर हो गए हैं, तो इस वैल्यू में मैं AR को चेंज करके लिख दूंगा AQ। AR को चेंज करके क्या लिख दूंगा? AQ। तो यहां पे लिखता हूं, मैं यहां पे लिखता हूं पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC बराबर हो जाएगा AQ प्लस AQ कितना होता है? 2AQ। AQ प्लस AQ कितना होता है? 2AQ। इस हाफ को नीचे लेके आओ, यहां पे बनेगा हाफ ऑफ पेरीमीटर ट्राइंगल ABC, ये ब्रैकेट है, इक्वल टू AQ। क्या यही चीज मेरे को प्रूव करनी थी? यही चीज मेरे को प्रूव करनी थी। हाँ बिल्कुल, मुझे यही चीज प्रूव करनी थी। और इसी क्वेश्चन के साथ हमने हमारा प्यारा सा चैप्टर खत्म कर दिया है। मैथ्स की भाषा में आपको बोल रहा हूं बाय का स्क्वायर मानी कि बाय बाय। पर मेरी बात ध्यान से सुनो, हमने सर्कल्स कंप्लीट कर दिया है, रियल नंबर का वन शॉट डाल दिया है, साथ में प्रोबेबिलिटी का वन शॉट डाल दिया है। अगर आपने वो वन शॉट नहीं देखे हैं तो जल्द से जल्द जाके वो वन शॉट देखिए, उनके सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, प्लस 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 अपने होमवर्क क्वेश्चन को भी प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपने अपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं किया है तो अभी के अभी शेयर कीजिए, उन्हें भी बताइए कि लेक्चर्स आने शुरू हो रखे हैं, जाके वहां से पढ़े, ट्यूशन टाउन को ज्वाइन करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। हम मेहनत कर रहे हैं आप सभी के लिए, फ्री में ये कंटेंट लेके आ रहे हैं। आप कोई भी पेड बैचेस देख लीजिएगा, लास्ट में बोर्ड का डर आता है बच्चों को कि यार बोर्ड बहुत ज्यादा पास आ चुके हैं, तो लोग पेड बैचेस बेचते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, बिजनेस है, एजुकेशन है, आपकी हेल्प करना चाहते हैं वो भी, पर मैं आपको वो सारा का सारा कंटेंट फ्री में लाके दे रहा हूं। ये जो मैंने आपको पढ़ाया है, इस लेवल की पढ़ाई कोई फ्री में नहीं करवा सकता। A to Z बिल्कुल 0 से लेके 100 लेवल तक सब कुछ करवाया मैंने, PYQ करवाए हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं आपको। तो जल्द से जल्द इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वन शॉट के अंदर या फिर नेक्स्ट हेल्पिंग वीडियो के अंदर। तब तक के लिए बाय बाय।